अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। नॉमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। नॉमेनक्लेचर की पहली और बुनियादी बात यह है बेटे कि बगैर प्रैक्टिस के नॉमेनक्लेचर आपको नहीं याद हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप किसी शहर में बसे हुए हैं और आप जैसे गांव में अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और उनके सारे रिश्तेदारों को एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करें कि आपके अबू के कज़न्स और आपकी अम्मी के रिलेटिव सब के नाम आपको नहीं याद होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वन बाय वन चीज़ों को लेके चलना और प्रैक्टिस करना है। तो नॉमेनक्लेचर की वीडियो आप एक लेक्चर में देख तो लेंगे, या चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर करता हूँ मैं 2-3 वीडियो में आ जाएगी, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ साथ चलती रहेगी। तो इसके बारे में परेशान नहीं होना कि हमने 2 लेक्चर देखे हैं, 3 लेक्चर देखे हैं तो नॉमेनक्लेचर की जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से नहीं हो रही। नॉमेनक्लेचर टाइम टू टाइम इवॉल्व आपका होता रहेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और बाकी जो भी फैमिलीज हैं वो साथ साथ देख लेनी है। ठीक हो गया। तो नॉमेनक्लेचर में ना बेसिक नॉमेनक्लेचर होता क्या है? नॉमेनक्लेचर होता है जी प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स। ठीक है, एक तरीक़ाकार, जिस तरह मेरा नाम है अरसलान सलीम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में मेजर नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं कि पहले चाइल्ड का नाम होता है और फिर इसके बाद बेटा क्या होता है, पेरेंट का नाम आता है। ठीक है, इस तरह बहुत से आप लोगों के भी नाम होंगे तो उसमें चाइल्ड और पेरेंट का नाम साथ में आ रहा होता है। तो ये प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम है। अब इसमें जो पहली बात है बेटा वो ये है कि नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि पहले एक रूट नेम होता है। रूट नेम हमें बताता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 4 हैं, तो 4 के मुताबिक एक रूट नेम हम इनको देंगे। ये बताएगा कि इसके रूट नेम यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं। इससे पहले जो भी चीज़ लगी होगी उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स, यानी कि पहले फिक्स हुआ हुआ। ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि कोई ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है। कोई भी ग्रुप इस कार्बन की चेन के साथ अटैच है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो वन बाय वन हम देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस रूट नेम के बाद एक सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब जिसके बाद रूट वर्ड के बाद आता है। उस सफिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सफिक्स जो इनिशियली आता है वो ये बताता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है भाई? सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंपल, अभी के लिए आप ये याद रखें कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हों सारे के सारे, और अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा जिसमें क्या हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगले लेक्चर में मैं डिटेल में इसके बारे में आपको समझा दूंगा। तो फिर इसके बाद बेटा आता है सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शन ग्रुप क्या होता है वो पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपको जो नॉमेनक्लेचर में चीज़ समझ आई है कि कोई एक चेन है कार्बन की, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने नाम करते वक्त इस ग्रुप का नाम पहले लिखना है और फिर चेन में जितने कार्बन हों उतने कार्बन का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर कोई भी फंक्शन ग्रुप हो तो उसका नाम हमने बता देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक हमारे पास चेन है CH3 की, CH3 की, CH2 की और CH3 की। तो अब ये सिंपल चेन है। अगर मैं यहाँ से CH2 का 2 ख़त्म करके यहाँ पे कोई भी ग्रुप लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेके आता हूँ, तो हम इसको क्या क्या कहेंगे बेटे, हम इसको कहेंगे क्लोरीन है। तो क्लोरीन का नाम जो है ना वो इस्तेमाल होता है क्लोरो, यानी कि हम जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरो। और 3 वाला कार्बन जो है ना वो होता है प्रोप। मैं आपको समझा रहा हूँ फिल वक्त, आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, प्रोप। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा जी ईन बन जाएगा, प्रोपीन। अब इसके अलावा फंक्शन ग्रुप तो कोई है को नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रोपीन कहेंगे। अब इस नाम में मैंने नंबरिंग नहीं की क्योंकि मैंने सीखी नहीं है, तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है कि कोई जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उस सब्स्टिट्यूएंट का बेटे पहले नेम होता है, फिर रूट या स्टेम नेम होता है, और फिर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनका हम सफिक्स लिखते हैं। फिर जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का या प्रिंसिपल ग्रुप का हम उसका यानी कि फंक्शन ग्रुप का जो है वो सफिक्स लिख देते हैं। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने आपको समझा दी है। बेसिकली आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स का मतलब है कि कौन से इसके साथ ब्रांच अटैच है। इस ब्रांच को अल्काइल या हेलो ग्रुप वगैरह वगैरह कहते होते हैं। रूट वर्ड बताता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन को। सफिक्स और रूट नेम जो है ना वो एंडिंग सफिक्स बेसिकली बताता है कि ये डबल या ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है। और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये वही बात जो मैंने बताई आपको यहीं पे डिटेल में लिखी हुई है। अच्छा बेटे, अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है ना, जो चाइल्ड के तौर पे आता है, उसको इन जनरल हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स में अक्सर अल्काइल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्काइल ग्रुप बेटे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है अल्काइल। अब इसमें एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से शो किया जाता है और आगे दूसरा कोई आइटम अटैच नहीं किया जाता। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी चेन है उसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल CH3 है, CH है, CH3 है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये चेन में क्या है, इस चेन बेटा क्या है, ये चेन है, यहाँ पे कैसे बनी है हमें नहीं पता, हमें भी यही पता है कि ये चेन है और उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो हमने कहा क्या है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप जब रिमूव करेंगे तो उस एक हाइड्रोजन के रिमूव करने से क्या बनता है बेटे, अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से अल्काइल बनता है। तो यहाँ तक हमें कुछ चीज़ें समझ आपको इंशाल्लाह आगे होंगी। अब आगे बेटा क्या है कि अल्काइल का नाम कैसे करते हैं, तो अल्केन के नेम के आखिर में एन हटा के YL लगा देते हैं। अब आप सब लोगों को मीथेन का पता है, मीथेन एक CH4 का मालिक्यूल होता है जो कि नेचुरल गैस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब मीथेन में से करते क्या है, आपके मीथेन में से AN आप हटाते हैं और YL लगा देते हैं, तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाता है। फिर इस तरह इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। अब प्रोपेन में दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक सेंटर में हाइड्रोजन है और एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। अगर किसी भी कॉर्नर से एक हाइड्रोजन निकालें तो वो इस तरह का अल्काइल ग्रुप बनता है, इसको बेटा हम कहते हैं N अल्काइल ग्रुप। और अगर सेंटर में से आप एक हाइड्रोजन को निकालें तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं आइसो ग्रुप। अच्छा बेटे याद रखिएगा कि आइसो जब कभी भी लिखा जाएगा तो आइसो की कंडीशन होती है कि सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अगर हो, टर्मिनल पे किसी भी टर्मिनल पे इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है आइसो। अगर आपने आइसो ब्यूटेन बनाना है बेटे, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो पेंटेन बनाना है तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो हेक्सेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। आइसो हेप्टेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कितने दो बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, CH2 वगैरह वगैरह। उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। तो अभी हमने क्या कहा है कि अल्काइल ग्रुप के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी है बेटे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कि अल्काइल ग्रुप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के जो ग्रुप बनता है उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में जो अल्काइल ग्रुप बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। एक N जिसको नॉर्मल कहते हैं, स्टेबल विदाउट एनी ब्रांच। दूसरा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और ये आइसोब्यूटेन से बनता है। अब यहाँ पे आप बड़े गौर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्शरी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी। तो ये थोड़ी सी जो डिवीजन है मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। जो कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। तो इसमें जो ये वाला कार्बन है जो कि अटैच हुआ है रिंग के साथ वो क्या है, टर्शरी है। इसमें जो अटैच हुआ वो कार्बन है वो क्या है बेटा, सेकेंडरी है। अब आपके जहन में अचानक सवाल आया होगा, सर जी इधर की बजाय अगर इधर से ग्रुप लगा हुआ हो तो इधर CH2 हो, तो वही वाली बात है। यानी कि यहाँ पे अगर CH2 होता, यहाँ पे CH होता तो वो स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ हुआ है, कोई खास बात नहीं है, तो वो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही होता, ठीक है। तो ये जो सारा सिनेरियो है बेटे ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप के नाम के ऊपर है। तो अब बेसिकली उन्होंने आपको कुछ सफिक्स बताए हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सफिक्स की बजाय पहले हम ये रूट नेम्स कर लें कि रूट नेम जो है ना वो क्या है, वो क्या क्या है। फिर आप इसके साथ सफिक्स लगाते जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये बेटा गिनती है, जिस तरह आप जो है ना उर्दू में कहते हैं कि 1 2 3 4 5, इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4 5, और पश्तो में कहते हैं युवा दुआ दरेस लोअर पिंजम, पंजाबी में कहते हैं 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह ना। तो ये जो गिनती है, काउंटिंग है, इस तरह केमिस्ट्री में भी आपको करना पड़ती है। आप 1 2 3 4 5 जो है उसको कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको गिनती याद करनी पड़ती है। अगर आपको ये गिनती याद हो, ये सही तरीके से बेटेगा आपने याद की हो, फिर आपने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ सफिक्स जोड़ देना है। इसके साथ बेटा क्या करना है, सफिक्स जोड़ देना है। तो अब अल्केन का सफिक्स क्या है बेटे, अल्केन का सफिक्स है एन। तो अब आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है कि इनके साथ अगर मैं एन लगा दूँ, एन ही लगा दूँ, तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डेकेन। अगर बेटे मैं इसके अंदर
ENE लगा दूँ। अब ENE और YNE में ये एक प्रॉब्लम है कि ये देखें 2 कार्बन के दरमियान बनते हैं, तो मिनिमम इसके अंदर क्या चाहिए बेटा, 2 कार्बन चाहिए। तो मतलब मीथीन और मिथाइन नहीं होगा, उस केस में ये वाला पॉसिबल नहीं है, यहाँ से शुरू होगा इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन वगैरह वगैरह। तो ये आपने क्या करना है बेटे, आपने सबका बनाना है, सबको आपने लिखना है। लिखने के बाद जब आप इसको बना चुके होंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि अच्छा फिर फॉर एग्जांपल मेथामाइन, मीथेन नाइट्राइल होता है, ये सफिक्स के तौर पे आता है। मेथानोइक एसिड होता है, मेथानॉइल होता है, मिथेनामाइड होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ना इसकी आगे एग्जांपल भी दी हुई है, तो इसको हम इस टेबल को ज़रा देख लेते हैं, फिर फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो बेटा देखिए आपने सिंपल ANE लगाया है, तो अल्केन में क्या करना है, उसी रूट वर्ड के साथ ANE लगा देना है। अल्कीन में क्या करना है बेटा, उसी रूट वर्ड के साथ ENE लगा के कोई नंबर भी मेंशन करना है। ब्यूटाइन अल्काइन के साथ वही रूट वर्ड लगा के आपने कोई दरमियान में नंबर बना, आखिर में वाइन लगा देना है। तो बेटे अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। तो आपने रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ANE लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ENE लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ YNE लगाना शुरू कर दिया। टोटल 3-4 दिन की प्रैक्टिस है, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। फिर बेटा यहाँ पे जो हेलोजिनो एल्केन्स है, हेलोजिनो एल्केन्स प्रीफिक्स के तौर पे आते हैं, ये कभी सफिक्स के तौर पे नहीं आते, तो इनका नेम सिंपल बनेगा हेलो एल्केन्स। इनका नाम क्या बनेगा बेटा, हेलो एल्केन्स। ये हेलो HELL वाला नहीं करना, ठीक है, हेलो एल्केन्स। अल्कोहल के साथ सफिक्स, अच्छा अल्कोहल में और नीचे आने वाले ज़्यादातर ग्रुप्स में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको रूट वर्ड के साथ AN लगाना पड़ता है। रूट वर्ड लगाते हैं, फिर AN लगाना पड़ता है बेटे, फिर आपको वो इनका सफिक्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, तो आप अल्कोहल को मैथोल नहीं लिखेंगे, अगर तो पहले जो रूट था पहले, तो उसके मुताबिक आप इसको मैथोल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप बेटा इसके साथ सब ये बताएंगे कि मैथ है, इनके एक कार्बन है, प्लस AN है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, प्लस OL है, तो ये फिर बेटा मिला के क्या बनेगा, मेथानॉल बनेगा। देखिए कितनी आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी मुश्किल बनाई हुई है आपने। तो मैथ का मतलब क्या है कि एक कार्बन है, AN का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, OL का मतलब है OH ग्रुप है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये फिर मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नोनानॉल, डेकानॉल। सिमिलरली बेटा जो ईथर है उसमें थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम आता है, इसमें एल्कॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है और फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं। जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसमें क्या करना होता है, आपने रूट वर्ड लगाना है और आगे आपने लगा देना है ऑक्सी, OXY ऑक्सी, ये बन जाएगा मिथॉक्सी। आगे जो दूसरी तरफ चेन है वो नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने वाला अल्केन बन जाएगा, यानी एल्कॉक्सी अल्केन इसका जो ना वो नाम है। फिर अल्डिहाइड का और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सेम है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ OL है बेटे और यहाँ पे क्या है, AL है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, वो मेथानॉल था तो ये क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। तो ये मीथेन के साथ AL आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा, मीथेन के साथ क्या आएगा, AL। तो मेथानॉल अलग है और मेथानल अलग है, ठीक है। तो जिस तरह प्रोपेन के साथ प्रोपानल अलग है, ठीक है। अल्डिहाइड का CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी हुआ है। फिर कीटोन आ जाता है बेटा, कीटोन में ये भी सफिक्स ओन इस्तेमाल होता है, यानी ये भी याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलावा, वहाँ वहाँ आपने रूट वर्ड के साथ AN मेंशन करके फिर आपने अपना कोई फंक्शनल ग्रुप का मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अच्छा देखिए इसमें कंडीशन होती है कीटोन में कि कम से कम 3 कार्बन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जनरल फार्मूला ही ऐसा है कि सीरियल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। तो कीटोन के साथ ये क्या बनेगा, कीटोन के साथ ये बनेगा प्रोपेन होगा सिंपल, तो ये बन जाएगा प्रोप एन ओन, यानी कि प्रोप है, प्रोप का मतलब 3, एन का मतलब जो है ना वो क्या है, सैचुरेशन है। और अच्छा यहाँ पे ना मजे की बात, यहाँ पे सैचुरेशन किसकी है, ये ग्रुप्स की है, याद रखेगा। ओवरऑल ये अनसैचुरेशन नहीं देखनी है आपने कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह पेंटेन 2 ओन, ठीक है। अमाइन जो है बेटा वो क्या होता है कि इथाइल अमाइन के सूरत में एग्जिस्ट करता है। इथाइल यानी कि ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ NH2 है, तो अमाइन बस आपने लगा देना है। इसमें भी जो है ना वो आपने एहतियात करनी है, इसमें वो वाला रूल हम रूट वर्ड वाला नहीं लगा रहे, डायरेक्ट AN नहीं लगा रहे हैं, YL लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने इसको एज एन पेरेंट ट्रीट करवाना है तो फिर ये अमाइनो इथेन बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। नाइट्राइल में क्या होगा बेटा कि आपने अल्केन के साथ आगे नाइट्राइल लिख देना है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अल्डिहाइड वाला रूल चलेगा, वो नीचे भी सब में। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था जी कि प्रोप
एन ओइक एसिड, ठीक है, आपने ओइक एसिड का सफिक्स इस्तेमाल करना है तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। एसिड हैलाइड में आपने वही रूल लगाना है, रूट वर्ड प्लस एन प्लस ओ वाई एल, ठीक है, एसिड हैलाइड में तो ये एथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। अमाइड में आपने बस ई हटा देना है, मतलब वो वाली बात है कि रूट वर्ड एन और फंक्शन ग्रुप लगा देना है तो एथ एन अमाइड बन जाएगा। और एरीन में बेटा, एरीन में तो होती बेंजीन है ना, एरीन एरोमेटिक अल्कीन कहते हैं इसको ना, तो ये होती ही बेंजीन है, तो बेंजीन को कहते हैं फिनाइल, इसको मिथाइल बेंजीन के तौर पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ उसको जो ट्रीट कर रहे होते हैं उसका अलग से एक सिनेरियो है। तो ये था बेटा जी अभी तक हमने जो पढ़ा है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चार हम काम अलग से वीडियो में जो है ना वो इंशाल्लाह देख लेंगे अल्केन्स का। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि रूट वर्ड क्या होते हैं, और उसके साथ बेटे हमने जो है ना वो सबको ओवरव्यू कर लिया। अब ओवरव्यू कर लिया ना तो अब हम वन बाय वन एक एक करके इसको देखेंगे कि ये किस किस का नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे डिस्कस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। नॉमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। नॉमेनक्लेचर की पहली और बुनियादी बात यह है बेटे कि बगैर प्रैक्टिस के नॉमेनक्लेचर आपको नहीं याद हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप किसी शहर में बसे हुए हैं और आप जैसे गांव में अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और उनके सारे रिश्तेदारों को एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करें कि आपके अबू के कज़न्स और आपकी अम्मी के रिलेटिव सबके नाम आपको नहीं याद होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वन बाय वन चीज़ों को लेके चलना और प्रैक्टिस करना है। तो नॉमेनक्लेचर की वीडियो आप एक लेक्चर में देख तो लेंगे, या चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर करता हूँ मैं 2-3 वीडियो में आ जाएगी, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ साथ चलती रहेगी। तो इसके बारे में परेशान नहीं होना कि हमने 2 लेक्चर देखे हैं 3 लेक्चर देखे हैं तो नॉमेनक्लेचर की जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से नहीं हो रही। नॉमेनक्लेचर टाइम टू टाइम इवॉल्व आपका होता रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और बाकी जो भी फैमिलीज़ हैं वो साथ साथ देख लेनी है, ठीक हो गया। तो नॉमेनक्लेचर में ना बेसिक नॉमेनक्लेचर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर होता है जी प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स, ठीक है, एक तरीक़ाकार। जिस तरह मेरा नाम है अरसलान सलीम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में मेजर नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं कि पहले चाइल्ड का नाम होता है और फिर उसके बाद बेटा क्या होता है पेरेंट का नाम आता है, ठीक है। इस तरह बहुत से आप लोगों के भी नाम होंगे तो उसमें चाइल्ड और पेरेंट का नाम साथ में आ रहा होता है। तो ये प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम है। अब इसमें जो पहली बात है बेटा वो ये है कि नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि पहले एक रूट नेम होता है। रूट नेम हमें बताता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोई चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 4 हैं, तो 4 के मुताबिक एक रूट नेम हम इनको देंगे। ये बताएगा कि इसके रूट नेम यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं। इससे पहले जो भी चीज़ लगी होगी उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स, यानी कि पहले फिक्स हुआ हुआ। ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि कोई ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। कोई भी ग्रुप इस कार्बन की चेन के साथ अटैच है उसे हम क्या कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो वन बाय वन हम देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस रूट नेम के बाद एक सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब जिसके बाद रूट वर्ड के बाद आता है। उस सफिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सफिक्स जो इनिशियली आता है वो ये बताता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है भाई। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंपल, अभी के लिए आप ये याद रखें कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हों सारे के सारे, और अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा जिसमें क्या हो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगले लेक्चर में मैं डिटेल में इसके बारे में आपको समझा दूंगा। तो फिर इसके बाद बेटा आता है सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से क्लियर हो क्या होगा। तो अभी तक आपको जो लाइक नॉमेनक्लेचर में चीज़ समझ आई है कि कोई एक चेन है कार्बन की, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने नाम करते वक्त इस ग्रुप का नाम पहले लिखना है और फिर चेन में जितने कार्बन हों उतने कार्बन का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम हमने बता देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक हमारे पास चेन है CH3 की, CH3 की, CH2 की और CH3 की। तो अब ये सिंपल चेन है। अगर मैं यहाँ से CH2 का 2 ख़त्म करके यहाँ पे कोई भी ग्रुप लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेके आता हूँ, तो हम इसको क्या क्या कहेंगे बेटे, हम इसको कहेंगे क्लोरीन है। तो क्लोरीन का नाम जो है ना वो इस्तेमाल होता है क्लोरो, यानी कि हम जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरो। और 3 वाला कार्बन जो है ना वो होता है प्रोप। मैं आपको समझा रहा हूँ फिल वक्त, आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। प्रोप।
और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा जी ईन बन जाएगा, प्रोपीन। अब इसके अलावा फंक्शन ग्रुप तो कोई है कौन नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रोपीन कहेंगे। अब इस नाम में मैंने नंबरिंग नहीं की क्योंकि मैंने सीखी नहीं है, तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है कि कोई जो सब्स्टिट्यूट होता है, उस सब्स्टिट्यूट का बेटे पहले नेम होता है, फिर रूट या स्टेम नेम होता है, और फिर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनका हम सफिक्स लिखते हैं, फिर जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का या प्रिंसिपल ग्रुप का हम उसका यानी कि फंक्शन ग्रुप का जो है वो सफिक्स लिख देते हैं। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने आपको समझा दी है। बेसिकली ये आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स का मतलब है कि कौन से इसके साथ ब्रांच अटैच है, इस ब्रांच को अल्काइल या हेलो ग्रुप वगैरह वगैरह कहते होते हैं। रूट वर्ड बताता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन को, सफिक्स और रूट नेम जो है ना वो एंडिंग सफिक्स बेसिकली बताता है कि ये डबल या ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है, और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये वही बात जो मैंने बताई आपको वो यहीं पे डिटेल में लिखी हुई है। अच्छा बेटे, अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है ना, जो चाइल्ड के तौर पे आता है, उसको इन जनरल हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स में अक्सर अल्काइल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्काइल ग्रुप बेटे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है अल्काइल। अब इसमें एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से शो किया जाता है और आगे दूसरा कोई आइटम अटैच नहीं किया जाता। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी चेन है उसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल CH3 है, CH है, CH3 है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये चेन में क्या है, इस चेन में बेटा क्या है, ये चेन है, यहाँ पे कैसे बनी है हमें नहीं पता, हमें भी यही पता है कि ये चेन है और उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो हमने कहा क्या है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप जब रिमूव करेंगे तो उस एक हाइड्रोजन के रिमूव करने से क्या बनता है बेटे, अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से अल्काइल बनता है। तो यहाँ तक हमें कुछ चीज़ें समझ आपको इंशाल्लाह आगे होंगी। अब आगे बेटा क्या है कि अल्काइल का नाम कैसे करते हैं, तो अल्केन के नेम की आखिर में एन हटा के YL लगा देते हैं। अब आप सब लोगों को मीथेन का पता है, मीथेन एक CH4 का मालिक्यूल होता है जो कि नेचुरल गैस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब मीथेन में से करते क्या है आपके, मीथेन में से एन नहीं आप हटाते हैं और YL लगा देते हैं, तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाता है। फिर इस तरह इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। अब प्रोपेन में दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक सेंटर में हाइड्रोजन है और एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। अगर किसी भी कॉर्नर से एक हाइड्रोजन निकालें तो वो इस तरह का अल्काइल ग्रुप बनता है, इसको बेटा हम कहते हैं N अल्काइल ग्रुप। और अगर सेंटर में से आप एक हाइड्रोजन को निकालें तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं आइसो ग्रुप। अच्छा बेटे याद रखिएगा कि आइसो जब कभी भी लिखा जाएगा तो आइसो की कंडीशन होती है कि सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अगर हो टर्मिनल पे, किसी भी टर्मिनल पे इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है आइसो। अगर आपने आइसो ब्यूटेन बनाना है बेटे, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो पेंटेन बनाना है तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो हेक्सेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। आइसो हेप्टेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कितने दो बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, CH2 वगैरह वगैरह। उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। तो अभी हमने क्या कहा है कि अल्काइल ग्रुप के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी है बेटे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कि अल्काइल ग्रुप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के जो ग्रुप बनता है उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में जो अल्काइल ग्रुप बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। एक N जिसको नॉर्मल कहते हैं, स्टेबल विदाउट एनी ब्रांच। दूसरा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और ये आइसोब्यूटेन से बनता है। अब यहाँ पे आप बड़े गौर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्शरी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी। तो ये थोड़ी सी जो डिवीजन है मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। जो कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। तो इसमें जो ये वाला कार्बन है जो कि अटैच हुआ है रिंग के साथ वो क्या है, टर्शरी है। इसमें जो अटैच हुआ कार्बन है वो क्या है बेटा, सेकेंडरी है। अब आपके जहन में अचानक सवाल आया होगा, सर जी इधर की बजाय अगर इधर से ग्रुप लगा हुआ हो तो इधर CH2 हो, तो वही वाली बात है। यानी कि यहाँ पे अगर CH2 होता, यहाँ पे CH होता तो वो स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ हुआ है, कोई खास बात नहीं है, तो वो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही होता, ठीक है। तो ये जो सारा सिनेरियो है बेटे ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप के नाम के ऊपर है। तो अब बेसिकली उन्होंने आपको कुछ सफिक्स बताए हैं
जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि सफिक्स की बजाय पहले हम ये रूट नेम्स कर लें कि रूट नेम जो है ना वो क्या है, वो क्या क्या है। फिर आप इसके साथ सफिक्स लगाते जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये बेटा गिनती है, जिस तरह आप जो है ना उर्दू में कहते हैं कि 1 2 3 4 5, इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4 5, और पश्तो में कहते हैं कि वाद वाद रेस लोअर पिंजम, पंजाबी में कहते हैं 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह ना। तो ये जो गिनती है, काउंटिंग है, इस तरह केमिस्ट्री में भी आपको करना पड़ती है। आप 1 2 3 4 5 जो है उसको कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको गिनती याद करनी पड़ती है। अगर आपको ये गिनती याद हो, ये सही सही तरीके से बेटेगा आपने याद की हो, फिर आपने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ सफिक्स जोड़ देना है। इसके साथ बेटा क्या करना है, सफिक्स जोड़ देना है। तो अब अल्केन का सफिक्स क्या है बेटे, अल्केन का सफिक्स है एन। तो अब आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है कि इनके साथ अगर मैं एन लगा दूँ, एन ही लगा दूँ, तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डेकेन। अगर बेटे मैं इसके अंदर ई एन ई लगा दूँ, अब ई एन ई और वाई एन ई में ये एक प्रॉब्लम है कि ये देखें 2 कार्बन के दरमियान बनते हैं, तो मिनिमम इसके अंदर क्या चाहिए बेटा, 2 कार्बन चाहिए। तो मतलब मीथीन और मिथाइन नहीं होगा, उस केस में ये वाला पॉसिबल नहीं है, यहाँ से शुरू होगा इथीन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह वगैरह। तो ये आपने क्या करना है बेटे, आपने सबका बनाना है, सबको आपने लिखना है। लिखने के बाद जब आप इसको बना चुके होंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि अच्छा फिर फॉर एग्जांपल मेथामाइन, मीथेन नाइट्राइल होता है, ये सफिक्स के तौर पे आता है। मेथानोइक एसिड होता है, मेथानॉइल होता है, मिथेनामाइड होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ना इसकी आगे एग्जांपल भी दी हुई है, तो इसको हम इस टेबल को ज़रा देख लेते हैं, फिर फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो बेटा देखिए आपने सिंपल ए एन ई लगाया है, तो अल्केन में क्या करना है, उसी रूट वर्ड के साथ ए एन ई लगा देना है। अल्कीन में क्या करना है बेटा, उसी रूट वर्ड के साथ ई एन ई लगा के कोई नंबर भी मेंशन करना है। ब्यूटाइन अल्काइन के साथ वही रूट वर्ड लगा के आपने कोई दरमियान में नंबर बन, आखिर में वाई एन लगा देना है। तो बेटे अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। तो आपने रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ए एन ई लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ई एन ई लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ वाई एन ई लगाना शुरू कर दिया। टोटल 3-4 दिन की प्रैक्टिस है, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। फिर बेटा यहाँ पे जो हेलोजिनो अल्केन्स है, हेलोजिनो अल्केन्स प्रीफिक्स के तौर पे आते हैं, ये कभी सफिक्स के तौर पे नहीं आते। तो इनका नेम सिंपल बनेगा हेलो अल्केन्स। इनका नाम क्या बनेगा बेटा, हेलो अल्केन्स। ये हेलो HELL वाला नहीं करना, ठीक है, हेलो अल्केन्स। अल्कोहल के साथ सफिक्स, अच्छा अल्कोहल में और नीचे आने वाले ज़्यादातर ग्रुप्स में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको रूट वर्ड के साथ AN लगाना पड़ता है। रूट वर्ड लगाते हैं, फिर AN लगाना पड़ता है बेटे, फिर आपको वो इनका सफिक्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, तो आप अल्कोहल को मैथोल नहीं लिखेंगे। अगर तो पहले जो रूट था पहले, तो उसके मुताबिक आप इसको मैथोल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप बेटा इसके साथ सब ये बताएंगे कि मैथ है, इनके एक कार्बन है, प्लस AN है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, प्लस OL है, तो ये फिर बेटा मिला के क्या बनेगा, मेथानॉल बनेगा। देखिए कितनी आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी मुश्किल बनाई हुई है आपने। तो मैथ का मतलब क्या है कि एक कार्बन है, AN का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, OL का मतलब है OH ग्रुप है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये फिर मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, मोनोनोल, डेकानोल। सिमिलरली बेटा जो ईथर है उसमें थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम आता है, इसमें एल्कॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है और फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं। जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसमें क्या करना होता है, आपने उसको आपने रूट वर्ड लगाना है और आगे आपने लगा देना है ऑक्सी, OXY ऑक्सी, ये बन जाएगा मिथॉक्सी। आगे जो दूसरी तरफ चेन है वो नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने वाला अल्केन बन जाएगा, यानी एल्कॉक्सी अल्केन इसका जो ना वो नाम है। फिर अल्डिहाइड का और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सेम है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ OL है बेटे और यहाँ पे क्या है, AL है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, वो मेथानोल था तो ये क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। तो ये मीथेन के साथ AL आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा, मीथेन के साथ क्या आएगा, AL। तो मेथानोल अलग है और मेथानल अलग है, ठीक है। तो जिस तरह प्रोपेन के साथ प्रोपानल अलग है, ठीक है। अल्डिहाइड का CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी हुआ है। फिर कीटोन आ जाता है बेटा, कीटोन में ये भी सफिक्स ओन इस्तेमाल होता है, यानी ये भी याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलावा, वहाँ वहाँ आपने रूट वर्ड के साथ AN मेंशन करके फिर आपने अपना कोई फंक्शनल ग्रुप का मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अच्छा देखिए इसमें कंडीशन होती है कीटोन में कि कम से कम 3 कार्बन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जनरल फार्मूला ही ऐसा है कि सीरियल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ पे कार्बन लगे हुए हैं। तो कीटोन के साथ ये क्या क्या बनेगा, कीटोन के साथ ये बनेगा
प्रोपेन होगा सिंपल, तो ये बन जाएगा प्रोप एन ओन, यानी कि प्रोप है, प्रोप का मतलब 3, एन का मतलब जो है ना वो क्या है, सैचुरेशन है। और अच्छा यहाँ पे ना मजे की बात, यहाँ पे सैचुरेशन किसकी है, ये ग्रुप्स की है, याद रखिएगा। ओवरऑल ये अनसैचुरेशन नहीं देखनी है आपने, आपने कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह पेंटेन, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। अमाइन जो है बेटा वो क्या होता है कि इथाइल अमाइन के सूरत में एग्जिस्ट करता है। इथाइल यानी कि ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ NH2 है, तो अमाइन बस आपने लगा देना है। इसमें भी जो है ना वो आपने एहतियात करनी है, इसमें वो वाला रूल हम रूट वर्ड वाला नहीं लगा रहे, डायरेक्ट AN नहीं लगा रहे हैं, YL लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे सब्सिट्यूट ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने इसको एज एन पेरेंट ट्रीट करवाना है तो फिर ये अमाइनो इथेन बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। नाइट्राइल में क्या होगा बेटा कि आपने अल्केन के साथ आगे नाइट्राइल लिख देना है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अल्डिहाइड वाला रूल चलेगा, वो नीचे भी साहब में। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था जी कि प्रोप एन ओइक एसिड, ठीक है, आपने ओइक एसिड का सफिक्स इस्तेमाल करना है, तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। एसिड हैलाइड में आपने वही रूल लगाना है, रूट वर्ड प्लस एन प्लस OYL, ठीक है, एसिड हैलाइड में, तो ये एथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। अमाइड में आपने बस ई हटा देना है, मतलब वो वाली बात है कि रूट वर्ड एन और फंक्शन ग्रुप लगा देना है, तो एथ एन अमाइड बन जाएगा। और एरीन में बेटा, एरीन में तो होती बेंजीन है ना, एरीन एरोमेटिक अल्कीन कहते हैं इसको ना, तो ये होती ही बेंजीन है, तो बेंजीन को कहते हैं फिनाइल, इसको मिथाइल बेंजीन के तौर पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ उसको जो ट्रीट कर रहे होते हैं उसका अलग से एक सिनेरियो है। तो ये था बेटा जी अभी तक हमने जो पढ़ा है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चार हम अलग से वीडियो में जो है ना वो इंशाल्लाह देख लेंगे अल्केन्स का। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि रूट वर्ड क्या होते हैं, और उसके साथ बेटे हमने जो है ना वो सबको ओवरव्यू कर लिया। अब ओवरव्यू कर लिया ना, तो अब हम 1 बाय 1 एक एक करके इसको देखेंगे कि ये किस किस का नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे डिस्कस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। नॉमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। नॉमेनक्लेचर की पहली और बुनियादी बात यह है बेटे कि बगैर प्रैक्टिस के नॉमेनक्लेचर आपको नहीं याद हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप किसी शहर में बसे हुए हैं और आप जैसे गांव में अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और उनके सारे रिश्तेदारों को एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करें कि आपके अबू के कज़न्स और आपकी अम्मी के रिलेटिव सब के नाम आपको नहीं याद होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चलना और प्रैक्टिस करना है। तो नॉमेनक्लेचर की वीडियो आप एक लेक्चर में देख तो लेंगे, या चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर करता हूँ मैं 2-3 वीडियो में आ जाएगी, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ साथ चलती रहेगी। तो इसके बारे में परेशान नहीं होना कि हमने 2 लेक्चर देखे हैं, 3 लेक्चर देखे हैं तो नॉमेनक्लेचर की जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से नहीं हो रही। नॉमेनक्लेचर टाइम टू टाइम इवॉल्व आपका होता रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और बाकी जो भी फैमिलीज हैं वो साथ साथ देख लेनी है, ठीक हो गया। तो नॉमेनक्लेचर में ना बेसिक नॉमेनक्लेचर होता क्या है, नॉमेनक्लेचर होता है जी प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स, ठीक है, एक तरीक़ाकार। जिस तरह मेरा नाम है अरसलान सलीम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में मेजर नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं कि पहले चाइल्ड का नाम होता है और फिर इसके बाद बेटा क्या होता है, पेरेंट का नाम आता है, ठीक है। इस तरह बहुत से आप लोगों के भी नाम होंगे तो उसमें चाइल्ड और पेरेंट का नाम साथ में आ रहा होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम है। अब इसमें जो पहली बात है बेटा वो ये है कि नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पहले एक रूट नेम होता है। रूट नेम हमें बताता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोई चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 4 हैं, तो 4 के मुताबिक एक रूट नेम हम इनको देंगे। ये बताएगा कि इसके रूट नेम इनके नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं। इससे पहले जो भी चीज़ लगी होगी उसे हम कहेंगे प्री फिक्स, यानी कि पहले फिक्स हुआ। ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि कोई ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है, कोई भी ग्रुप इस कार्बन की चेन के साथ अटैच है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो 1 बाय 1 हम देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस रूट नेम के बाद एक सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब जिसके बाद रूट वर्ड के बाद आता है, उस सफिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सफिक्स जो इनिशियली आता है वो ये बताता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है भाई, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंपल, अभी के लिए आप ये याद रखें कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हों सारे के सारे, और अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा जिसमें क्या हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगले लेक्चर में मैं डिटेल में इसके बारे में आपको समझा दूंगा।
तो फिर इसके बाद बेटा आता है सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपको जो लाइक नॉमेनक्लेचर में चीज़ समझ आई है कि कोई एक चेन है कार्बन की, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने नाम करते वक्त इस ग्रुप का नाम पहले लिखना है और फिर चेन में जितने कार्बन हों उतने कार्बन का नाम लिखना है और फिर उसके बाद बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर कोई भी फंक्शन ग्रुप हो तो उसका नाम हमने बता देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक हमारे पास चेन है CH3 की, CH3 की, CH2 की और CH3 की। तो अब ये सिंपल चेन है। अगर मैं यहाँ से CH2 का 2 ख़त्म करके यहाँ पे कोई भी ग्रुप लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेके आता हूँ, तो हम इसको क्या क्या कहेंगे बेटे, हम इसको कहेंगे क्लोरीन है। तो क्लोरीन का नाम जो है ना वो इस्तेमाल होता है क्लोरो, यानी कि हम जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरो। और 3 वाला कार्बन जो है ना वो होता है प्रोप। मैं आपको समझा रहा हूँ फिल वक्त, आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, प्रोप। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा जी ईन बन जाएगा, प्रोपीन। अब इसके अलावा फंक्शन ग्रुप तो कोई है कौन नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रोपीन कहेंगे। अब इस नाम में मैंने नंबरिंग नहीं की क्योंकि मैंने सीखी नहीं है, तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है कि कोई जो सब्स्टिट्यूट होता है उस सब्स्टिट्यूट का बेटे पहले नेम होता है, फिर रूट या स्टेम नेम होता है और फिर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनका हम सफिक्स लिखते हैं। फिर जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का या प्रिंसिपल ग्रुप का हम उसका यानी कि फंक्शनल ग्रुप का जो है वो सफिक्स लिख देते हैं। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने आपको समझा दी है। बेसिकली ये आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स का मतलब है कि कौन से इसके साथ ब्रांच अटैच है। इस ब्रांच को अल्काइल या हेलो ग्रुप वगैरह वगैरह कहते होते हैं। रूट वर्ड बताता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन को। सफिक्स और रूट नेम जो है ना वो एंडिंग सफिक्स बेसिकली बताता है कि ये डबल या ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है। और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये वही बात जो मैंने बताई आपको वो यहीं पे डिटेल में लिखी हुई है। अच्छा बेटे, अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है ना, जो चाइल्ड के तौर पे आता है, उसको इन जनरल हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स में अक्सर अल्काइल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है और कैसे बनता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्काइल ग्रुप बेटे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है अल्काइल। अब इसमें एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से शो किया जाता है और आगे दूसरा कोई आइटम अटैच नहीं किया जाता। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी चेन है उसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल CH3 है, CH है, CH3 है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये चेन में क्या है, इस चेन बेटा क्या है, ये चेन है, यहाँ पे कैसे बनी है हमें नहीं पता, हमें भी यही पता है कि ये चेन है और उसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो हमने कहा क्या है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप जब रिमूव करेंगे तो उस एक हाइड्रोजन के रिमूव करने से क्या बनता है बेटे, अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से अल्काइल बनता है। तो यहाँ तक हमें कुछ चीज़ें समझ आपको इंशाल्लाह आगे होंगी। अब आगे बेटा क्या है कि अल्काइल का नाम कैसे करते हैं, तो अल्केन के नेम की आखिर में एन हटा के YL लगा देते हैं। अब आप सब लोगों को मीथेन का पता है, मीथेन एक CH4 का मॉलिक्यूल होता है जो कि नेचुरल गैस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब मीथेन में से करते क्या है आपके, मीथेन में से एन नहीं आप हटाते हैं और YL लगा देते हैं, तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाता है। फिर इस तरह इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। अब प्रोपेन में दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक सेंटर में हाइड्रोजन है और एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। अगर किसी भी कॉर्नर से एक हाइड्रोजन निकालें तो इस तरह का अल्काइल ग्रुप बनता है, इसको बेटा हम कहते हैं N अल्काइल ग्रुप। और अगर सेंटर में से आप एक हाइड्रोजन को निकालें तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं आइसो ग्रुप। अच्छा बेटे याद रखिएगा कि आइसो जब कभी भी लिखा जाएगा तो आइसो की कंडीशन होती है कि सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अगर हो टर्मिनल पे, किसी भी टर्मिनल पे इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है आइसो। अगर आपने आइसो ब्यूटेन बनाना है बेटे, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो पेंटेन बनाना है तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपने आइसो हेक्सेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। आइसो हेप्टेन बनाना है एक और कार्बन कर लो। इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कितने दो बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, CH2 खराब हुआ, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। तो अभी हमने क्या कहा है कि अल्काइल ग्रुप के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी है बेटे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कि अल्काइल ग्रुप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के जो ग्रुप बनता है उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में जो अल्काइल ग्रुप बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। एक N
जिसको नॉर्मल कहते हैं, स्टेबल विदाउट एनी ब्रांच। दूसरा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और ये आइसोब्यूटेन से बनता है। अब यहाँ पे आप बड़े गौर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्शरी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी। तो ये थोड़ी सी जो डिवीजन है मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। जो कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। तो इसमें जो ये वाला कार्बन है जो कि अटैच हुआ है रिंग के साथ, वो क्या है, टर्शरी है। इसमें जो अटैच हुआ कार्बन है वो क्या है बेटा, सेकेंडरी है। अब आपके जहन में अचानक सवाल आया होगा, सर जी इधर की बजाय अगर इधर से ग्रुप लगा हुआ हो तो इधर CH2 हो, तो वही वाली बात है। यानी कि यहाँ पे अगर CH2 होता, यहाँ पे CH होता तो वो स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ है, कोई खास बात नहीं है, तो वो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही होता। ठीक है, तो ये जो सारा सिनेरियो है बेटे, ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप के नाम के ऊपर है। तो अब बेसिकली उन्होंने आपको कुछ सफिक्स बताए हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि सफिक्स की बजाय पहले हम ये रूट नेम्स कर लें कि रूट नेम जो है ना वो क्या है, वो क्या क्या है। फिर आप इसके साथ सफिक्स लगाते जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये बेटा गिनती है, जिस तरह आप जो है ना उर्दू में कहते हैं कि 1 2 3 4 5, इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4 5, और पश्तो में कहते हैं युवा दुआ दरेस लोअर पिंजम, पंजाबी में कहते हैं 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह ना। तो ये जो गिनती है, काउंटिंग है, इस तरह केमिस्ट्री में भी आपको करना पड़ती है। 1 2 3 4 5 जो है उसको कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको गिनती याद करनी पड़ती है। अगर आपको ये गिनती याद हो, ये सही सही तरीके से बेटे आपने याद की हो, फिर आपने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ सफिक्स जोड़ देना है। इसके साथ बेटा क्या करना है, सफिक्स जोड़ देना है। तो अब अल्केन का सफिक्स क्या है बेटे, अल्केन का सफिक्स है एन। तो अब आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है कि इनके साथ अगर मैं एन लगा दूँ, एन ही लगा दूँ, तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अगर बेटे मैं इसके अंदर ENE लगा दूँ, अब ENE और YNE में ये एक प्रॉब्लम है कि ये देखें 2 कार्बन के दरमियान बनते हैं, तो मिनिमम इसके अंदर क्या चाहिए बेटा, 2 कार्बन चाहिए। तो मतलब मीथीन और मिथाइन नहीं होगा, उस केस में ये वाला पॉसिबल नहीं है, यहाँ से शुरू होगा इथीन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह वगैरह। तो ये आपने क्या करना है बेटे, आपने सबका बनाना है, सबको आपने लिखना है। लिखने के बाद जब आप इसको बना चुके होंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि अच्छा फिर फॉर एग्जांपल मेथामाइन, मीथेन नाइट्राइल होता है, ये सफिक्स के तौर पे आता है। मेथानोइक एसिड होता है, मेथानॉइल होता है, मिथेनामाइड होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ना इसकी आगे एग्जांपल भी दी हुई है, तो इसको हम इस टेबल को ज़रा देख लेते हैं, फिर फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो बेटा देखिए आपने सिंपल ANE लगाया है, तो अल्केन में क्या करना है, उसी रूट वर्ड के साथ ANE लगा देना है। अल्कीन में क्या करना है बेटा, उसी रूट वर्ड के साथ ENE लगा के कोई नंबर भी मेंशन करना है। ब्यूटाइन अल्काइन के साथ वही रूट वर्ड लगा के आपने कोई दरमियान में नंबर वन आखिर में वाइन लगा देना है। तो बेटे अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। तो आपने रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ANE लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ ENE लगाना शुरू कर दिया, रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड के साथ YNE लगाना शुरू कर दिया। टोटल 3-4 दिन की प्रैक्टिस है, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। फिर बेटा यहाँ पे जो हेलोजिनो एल्केन्स है, हेलोजिनो एल्केन्स प्रीफिक्स के तौर पे आते हैं, ये कभी सफिक्स के तौर पे नहीं आते। तो इनका नेम सिंपल बनेगा हेलो एल्केन्स। इनका नेम क्या बनेगा बेटा, हेलो एल्केन्स। ये हेलो HELL वाला नहीं करना, ठीक है, हेलो एल्केन्स। अल्कोहल के साथ सफिक्स, अच्छा अल्कोहल में और नीचे आने वाले ज़्यादातर ग्रुप्स में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको रूट वर्ड के साथ AN लगाना पड़ता है, रूट वर्ड लगाते हैं फिर AN लगाना पड़ता है बेटे, फिर आपको वो इनका सफिक्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, तो आप अल्कोहल को मैथोल नहीं लिखेंगे। अगर तो पहले जो रूट था पहले, तो उसके मुताबिक आप इसको मैथोल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप बेटा इसके साथ सब ये बताएंगे कि मैथ है, इनके एक कार्बन है, प्लस AN है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, प्लस OL है, तो ये फिर बेटा मिला के क्या बनेगा, मेथानॉल बनेगा। देखिए कितनी आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी मुश्किल बनाई हुई है आपने। तो मैथ का मतलब क्या है कि एक कार्बन है, AN का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, OL का मतलब है OH ग्रुप है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये फिर मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, नोनानोल, डेकानोल। सिमिलरली बेटा जो ईथर है उसमें थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम आता है, इसमें एल्कॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है और फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं। जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसमें क्या करना होता है, आपने उसको आपने रूट वर्ड लगाना है और आगे आपने लगा देना है ऑक्सी, OXY ऑक्सी, ये बन जाएगा मिथॉक्सी। आगे जो दूसरी तरफ चेन है वो नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने वाला अल्केन बन जाएगा।
यानी एल्कोक्सी अल्केन इसका जो ना वो नाम है। फिर अल्डिहाइड का और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सेम है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ ओ एल है बेटे और यहाँ पे क्या है ए एल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, वो मेथानोल था तो ये क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। तो ये मीथेन के साथ ए एल आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा मीथेन के साथ क्या आएगा ए एल। तो मेथानोल अलग है और मेथानल अलग है, ठीक है। तो जिस तरह प्रोपेन के साथ प्रोपानल अलग है, ठीक है। अल्डिहाइड को सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी हुआ है। फिर कीटोन आ जाता है बेटा, कीटोन में ये भी सफिक्स ओन इस्तेमाल होता है। यानी ये भी याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलावा, वहाँ वहाँ आपने रूट वर्ड के साथ ए एन मेंशन करके फिर आपने अपना कोई फंक्शनल ग्रुप का मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अच्छा देखिए, इसमें कंडीशन होती है कीटोन में कि कम से कम 3 कार्बन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जनरल फार्मूला ही ऐसा है कि सीरियल बॉन्ड ओ के साथ दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। तो कीटोन के साथ ये क्या क्या बनेगा, कीटोन के साथ ये बनेगा प्रोपेन होगा सिंपल, तो ये बन जाएगा प्रोप एन ओन, यानी कि प्रोप है, प्रोप का मतलब 3, एन का मतलब जो है ना वो क्या है सैचुरेशन है। और अच्छा यहाँ पे ना मजे की बात, यहाँ पे सैचुरेशन किसकी है, ये ग्रुप्स की है, याद रखेगा। ओवरऑल ये अनसैचुरेशन नहीं देखनी है आपने कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह पेंटेन, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। अमाइन जो है बेटा वो क्या होता है कि इथाइल अमाइन के सूरत में एग्जिस्ट करता है। इथाइल यानी कि ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ NH2 है, तो अमाइन बस आपने लगा देना है। इसमें भी जो है ना वो आपने एहतियात करनी है, इसमें वो वाला रूल हम रूट वर्ड वाला नहीं लगा रहे, डायरेक्ट AN नहीं लगा रहे, हम YL लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने इसको एज एन पेरेंट ट्रीट करवाना है तो फिर ये अमाइनो इथेन बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। नाइट्राइल में क्या होगा बेटा कि आपने अल्केन के साथ आगे नाइट्राइल लिख देना है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अल्डिहाइड वाला रूल चलेगा, वो नीचे भी साहब में। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था जी कि प्रोप एन ओइक एसिड, ठीक है, आपने ओइक एसिड का सफिक्स इस्तेमाल करना है, तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। एसिड हैलाइड में आपने वही रूल लगाना है, रूट वर्ड प्लस एन प्लस OYL, ठीक है, एसिड हैलाइड में, तो ये एथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। अमाइड में आपने बस ई हटा देना है, मतलब वो वाली बात है कि रूट वर्ड एन और फंक्शन लगा देना है, तो एथ एन अमाइड बन जाएगा। और एरीन में बेटा, एरीन में तो होती बेंजीन है ना, एरीन एरोमेटिक अल्कीन कहते हैं इसको ना, तो ये होती ही बेंजीन है, तो बेंजीन को कहते हैं फिनाइल, इसको मिथाइल बेंजीन के तौर पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ उसको जो ट्रीट कर रहे होते हैं उसका अलग से एक सिनेरियो है। तो ये अच्छा बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफैटिक का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी डिस्कशन जो है ना ये ऑलमोस्ट एक एक चीज़ अगले चैप्टर में डिस्कस हुई हुई है, चैप्टर 616 में। तो मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिस्कस करें, ठीक है। हाँ, यहाँ अभी हमारे लिए एक पॉइंट ज़रूरी है, वो ये कि जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, इस नॉमेनक्लेचर के बेटा जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको IUPAC कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते वक्त जो है ना वो IUPAC कहते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज इदारा है जिसने नाम नेमिंग का वगैरह वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। पहली बात बेटा, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अल्केन में एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात, नाम 2 तरह के होते हैं, एक कॉमन नेम और एक सिस्टमेटिक नेम। जो बेटा सिस्टमेटिक नेम है ना वो है हमारा IUPAC नेम, ठीक है, वो है IUPAC नेम। अब कॉमन नेम क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम में कह रहा हूँ कि एक इंसान है, उसका नाम है शहजाद, ठीक है, और या फिर उसका नाम हम फॉर एग्जांपल क्या लिख लेते हैं कि जीशान है, उसको शानी शानी के तौर पे लोग कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब शानी कहना शुरू कर देती है तो शानी उसका कॉमन नेम बन जाता है, जिस तरह कुरतुलैन है उसका एनी नाम बन जाता है। तो इस तरह जो नाम बनते हैं ये कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम जो हैं ये किसी बुनियाद पे हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसका नाम कुछ भी है लेकिन उसको जो है ना वो चांद कहते हैं सारे, क्योंकि उसका फेस बड़ा प्यारा है वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी की सारी बुनियाद हैं कॉमन नेम की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसी ही बुनियाद हैं। इसका कुछ सिर पैर कहीं जगह पे मिलता है, कहीं जगह पे नहीं मिलता। तो पाकिस्तान एक कंट्री है, आपको पता है, जहाँ पे हम रहते हैं, तो इसके नाम पे भी कुछ केमिकल्स के नाम बने हुए हैं। एक केमिकल है बेटा, उसका नाम है पाकिस्तानीन, पाकिस्तान के आगे IN ही लगा दो, पाकिस्तानीन। एक केमिकल है उसका नाम है पाकिस्तान अमीन, पाकिस्तान अमीन। एक केमिकल है उसका नाम है कोयटा अमीन,
एक केमिकल है उसका नाम है कोइटामीन। तो ये उन केमिकल के स्ट्रक्चर का पाकिस्तान के स्ट्रक्चर से या मैप से कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके कि दो पाकिस्तानी जो थे उन्होंने नए कंपाउंड जो है वो बनाए थे जो दुनिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की बेस पे पाकिस्तान का नाम उनको दे दिया, सिंपल सी बात है। तो ये कॉमन नेम है, कोई सिर पैर नहीं होता इनका, ठीक है। तो कॉमन नेम में एक रूल जनरल जो है वो क्या है बेटा कि एन आइसो और नियो का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होता है। एन मतलब नॉर्मल विदाउट एनी ब्रांच, आइसो मतलब जिसमें क्या हो किसी भी टर्मिनल के सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हो उसे हम नियो कहते हैं। ये पूरा ग्रुप अगर लगा हो आप तब ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सिंपल ये कहें कि ये आइसो ग्रुप है। और अगर किसी भी टर्मिनल पे क्या हो बेटा दो CH3 ग्रुप लगे हों उसको हम कहते हैं नियो। अब आपसे सवाल पता है वो कैसे करता है, आपसे सवाल करता है कि नियो हेप्टेन का स्ट्रक्चर लिखें, तो नियो हेप्टेन। अच्छा बेटा अब आपका सही टेस्ट आ गया। हेप्ट किसे कहते हैं, पहले तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि हेप्ट का मतलब क्या होता है। हेप्ट का मतलब बेटा होता है 7 तो ये अगर आप गिनती नहीं याद तो पिछला लेक्चर आपको दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने बहुत ही स्लो करके पढ़ाया हुआ ताकि आपको चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है बेटा पेंट का मतलब होता है 5। तो आगे ए नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है तो नियो पेंटेन है। तो नियो पेंटेन ऐसे करके बन गया। अब नियो पेंटेन ये बना तो इस नियो पेंटेन के बनने की बना पे अगर हमने यहाँ पे नियो हेप्टेन बनाना हो तो नियो हेप्टेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 5 कार्बन तो वैसे ही प्रेजेंट है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक CH2 ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और CH3 ऐड कर लेना है। जैसे CH3 ऐड करेंगे तो इस CH3 ऐड करने से अब जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर अब जो बना है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये नियो हेप्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, नियो ऑक्टेन का, नियो हेप्टेन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको समझ लें तो आपको मसला ही नहीं होता, और ना समझें तो ये याद करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप नियो पेंटेन याद करके जाएंगे, वो नियो हेप्टेन का स्ट्रक्चर आपको आपसे ड्रॉ करवाएगा तो आपको तो याद नियो पेंटेन है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सम हाउ डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या बनाते हैं। तो अब सिस्टमेटिक रूल्स जो हैं, रूल बेटा बेसिकली मैं इस रूल्स को ना 3 रूल्स में डिवाइड करता होता हूँ कि बेसिक जो रूल्स हैं वो 3 हैं। नंबर 1 रूल है कि आपने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आपको चेन सेलेक्ट करना आ जाए तो फिर आपका पहला जो है मसला वो आपका हल हो जाता है। दूसरा बेटा आपका जो है ना वो क्या है, नंबरिंग है कि आप इसको नंबर जो है वो अगर देना आपको आ जाए तब आपका मसला हल हो जाता है काफ़ी हद तक। और थर्ड जो है वो क्या है कि आपका जो नेमिंग है कि आपको जो नेम करेंगे वो किस बुनियाद पे नाम करना है, वो आपको अगर आ जाए तो इस बुनियाद पे हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक नेम ऑफ अल्केन बन जाता है। तो अभी के लिए हमने जो बुक का पैटर्न है उसको ही देखना है, लेकिन याद रखें लॉन्गेस्ट चेन अल्केन के केस में नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे होगी क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन आगे जाके जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ही नॉमेनक्लेचर को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पहला पॉइंट बता पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, जिसको हम पेरेंट चेन के तौर पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है कि ऐसी चेन जो कि पेरेंट चेन के तौर पे आएगी। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन गिव्स अस रूट नेम ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कहा है कि हमारे पास कार्बन चेन जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी बन रही है तो उस कार्बन चेन को हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे देखना है। जो बड़ी चेन होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे देखें ये वाली जो चेन है, यहाँ पे देखें जो ये वाली चेन है, ये सारा बेटा क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर्स में 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते हैं बेटा, हेप्ट कहते हैं। 7 कार्बन वाले कार्बन को आप हेप्ट कहते हैं ना, तो हेप्ट हो गया। और प्लस आप सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो आप बेटा साथ क्या लगा देंगे, एन नहीं लगा देंगे। तो यानी कि ये चेन जो बनी है ये हेप्टेन बनी है। तो अब इसमें क्या है बेटे, इसमें पूरे ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट हो इस तरह से ड्रा किया हो, इसने क्या होना है, इसने हेप्टेन ही बनना है। तो पहले जो लॉन्गेस्ट चेन का रूल है वो हमने ये सीखा कि लॉन्गेस्ट चेन किसकी बेस पे होगी बेटा, नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे होगी। और इसमें हम जो रूट वर्ड हैं, रूट नेम्स हैं, उसको कैसे लिखेंगे, रूट नेम के साथ आगे फंक्शन ग्रुप का नेम लिखेंगे तो ये इजीली जो है वो बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है बेटे, आपने अब नंबर ऑफ कार्बन देख लिए, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन थे उसको आपने एज अ पेरेंट चेन कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद जो चीज़ उस पेरेंट चेन से बाहर रह गई उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, उस चेन में शामिल नहीं किया, वो कहलाएगी सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई ग्रुप तो साइड पे लगा नहीं हुआ था तो चेन सेलेक्ट करना आसान था,
यहाँ चेन सेलेक्ट करना मुश्किल है, तो पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको मैं ज़रा रेस करता हूँ, फिर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहले बेटा क्या है कि हम अगर इसको देखें, फिर पहला रूल तो ये है कि चेन का एक टर्मिनल होगा और दूसरे टर्मिनल पे वो जाएगी, बेशक कहीं से भी घूम के जाए, जाना उसने दूसरे टर्मिनल पे, यानी कि घूम सकती है, वापस नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से चेन अगर जाए तो ऊपर आ सकती है, पहला अगर हम ये कहें कि यहाँ से चेन ऊपर आ जाएगी। दूसरा ये है कि यहाँ से चेन स्टार्ट हो इधर आ जाए। तीसरा ये है कि स्ट्रेट चेन चली जाए। तो ये 3 चेन जो है बेटा क्या है, पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, पहले इस वाले में कितने कार्बन बनते हैं बेटा, 6 बनते हैं। दूसरे वाले में कितने कार्बन बनते हैं बेटे, 5 कार्बन बनते हैं। और स्ट्रेट चेन वाले में कितने कार्बन बनते हैं बेटे, 7 कार्बन बनते हैं। तो इस सारे सिनेरियो की बेस पे हमने 6 और 5 वाली जो चेन है वो क्या है, छोटी है, इसलिए हमने वो चेन सेलेक्ट नहीं की। तो मतलब ये 6 वाली चेन और जो 5 वाली चेन है इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे। तो अब जो चेन हमारे पास बची है वो 7 वाली बची है। तो अगर मैं 7 वाली चेन को अगर मैं इंसर्कल कर लूँ, इसको मैं इंसर्कल कर लूँ, जो चीज़ बाहर रह जाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी सब्स्टिट्यूट। तो इस केस में जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है, वो एक CH3 ग्रुप है। अब आपको मिनटों में याद हो जाएगा, अगर पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा हुआ है, कि CH3 ग्रुप क्या है बेटा, CH3 ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है, जो कि इसमें हमने कहा कि एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप है तो वायल लगा देंगे। तो ये एक मिथाइल ग्रुप के तौर पे काम करता है। अब जो इसके बाद वाला रूल है बेटा वो ये है कि इसको हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो होगी, अब हमने इसको नंबरिंग करनी है। जो नंबरिंग होती है वो इसकी लोकेशन को बताती है, तो इसलिए उस नंबर को हम लोकेंट नंबर भी कहते होते हैं या लोकेटर भी कहते होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक नेम में जो नंबर है वो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं बिफोर नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि आपने वो उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से इस CH3 को कम से कम नंबर मिल रहा हो। यानी आखिरी लाइन के तौर पर नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से इसको कम से कम नंबर मिल रहा हो। अब अगर आप इसको देखें, इस चेन को देखें तो इस चेन में क्या है बेटा, इस कार्बन को नंबर 1 दी है, फिर इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करके आते तो इस साइड से नंबरिंग में ये क्या होता है, 1 2 3 4 और 5। हमने उस तरफ से नंबरिंग को प्रेफर किया है जिस तरफ से इस CH3 ग्रुप को क्या हो रहा हो, कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो ये बेसिकली क्या है, रूल है। अब इस साइड में हमने सिर्फ ये बात सीखी है बेटे कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट वो करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हूँ, बाहर जो रह जाएगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। अब हम आते हैं नेमिंग के ऊपर। नेम करते वक्त बेटा पहले आपने क्या क्या करना है, पहले आपने इसका लिखना है सब्स्टिट्यूट का नंबर, फिर नंबर को और नेम को आपने सेपरेट करना है। जब भी किसी नंबर को किसी नेम के साथ लिखेंगे, दरमियान में एक छोटी सी आप हाइफन ऐड करेंगे। जो ज़्यादा बड़ी हो तो उसको डैश कहते हैं, छोटी उसे हाइफन कहते हैं। नंबर को और नेम को जब भी इकट्ठा लिखेंगे, दरमियान में आपने क्या लगाना है बेटा, हाइफन लगाना है। तो 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 4 हाइफन मिथाइल। अच्छा, मॉडर्न जो नेम है उसमें बेटा जो M है ये कैपिटल है, यहाँ पर उन्होंने गलती की हुई है कि 4 के बाद जो M है उसका बेटा आपने क्या करना है, उसको आपने हमेशा कैपिटल करना है, कोई भी लेटर उसे कैपिटल करना है। 4 मिथाइल। अब ये कितने कार्बन है बेटे, 8। तो 8 कार्बन वाला याद है क्या होता है, 8 कार्बन वाला रूट वर्ड होता है ऑक्ट। सारे के सारे क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो ये 4 मिथाइल ऑक्टेन बन गया। अब देखें 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो 4 लिखा, हाइफन डाला, मिथाइल ऑक्टेन। अच्छा, यहाँ बच्चे गलती ये करते हैं कि इस कार्बन के नंबर लिख देते हैं, मतलब एक कार्बन इसमें प्रेजेंट लिखते हैं 1 मिथाइल। ऐसे नहीं है, जिस कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन का जो नंबर मिला हुआ है वो नंबर लिखना है यहाँ पे, 4 हाइफन मिथाइल ऑक्टेन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो आगे बेटा अगर ऐसा सिनेरियो हो कि एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाएं चेन में, लाजमी तो नहीं है ना एक ही सब्स्टिट्यूट हो, एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आ जाएं और वो सब्स्टिट्यूट हों भी सेम, यानी कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट हों, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में नंबर आप कैसे देंगे। तो बेटा उस केस में 2 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। एक, जो नंबर होंगे वो नंबर आपने लिखने ही इकट्ठे। दूसरा, जब भी नंबर के साथ लिखा जाएगा उसके दरमियान क्या आएगा, कॉमा आएगा। पहले क्या क्या रूल बताया मैंने बेटे कि जब कभी भी नंबर के साथ लिखा जाएगा तो कॉमा आएगा, और दूसरा ये बताया कि इनको हमेशा इकट्ठे लिखना है जब सेम सब्स्टिट्यूट आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट हो। अब कैसे, आपने बेटे चेन सेलेक्ट की सीधी, ठीक है। चेन सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं चेन को, हमने इस चेन को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट है एक कार्बन वाला, तो सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया मिथाइल। अब मिथाइल एक तो नहीं है ना, मिथाइल कितने बेटा, 2 हैं। तो अब दोनों मिथाइल के लिए हमने नंबर लिखा 3,3। 2 दफ़ा 3 क्यों लिखा, क्योंकि एक इसके लिए और एक इस कार्बन के लिए। फिर हमने लिखा बेटा डाई मिथाइल हेप्टेन, अगेन इसका डाई का डी कैपिटल करना है बेटा, ठीक है।
डाईमिथाइल हेप्टेन। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें बेटे तो आपको सारी नॉमेनक्लेचर्स की क्लियर हो जाएगी कि हमने लॉन्गेस्ट चेन क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा बन रहे थे। फिर हमने क्या कहा कि दो सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों मिथाइल हैं, इसलिए हमने लिखा 3,3। अब डाई क्या बता रहा है कि ये 2 है, ऊपर मेंशन है कि आप डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज़ कर सकते हैं उस नाम से पहले उनको बताने के लिए। सिमिलरली बेटे अगर डिफरेंट पोजीशन पे हों तब भी आपने उनके नंबर्स को लिखना है। अच्छा यहाँ पे ये है कि जो कम नंबर है उसे पहले लिखेंगे, बड़े नंबर को बाद में लिखेंगे। इसको 4,3 नहीं कर सकते आप, ये 3,4 ही रहेगा, इसको तरतीब देनी है। डाई मिथाइल हेप्टेन, ये सिर्फ किस केस में तरतीब देनी है, जब ये सब्स्टिट्यूट्स क्या हों, एक जैसे हों, ठीक है। डाई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 वाले जो है वो क्या है, चेन है। अब 7 का तो आपको याद हो गया होगा कि 7 जो है वो क्या है बेटा, हेप्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर आप साथ साथ अगर मेरे लेक्चर सुनते भी जाएंगे ना, एट द एंड खुद ब खुद आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। पेस मैंने खुद स्लो रखी हुई है, डोंट वरी। इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर बॉन्डेड टू द डिफरेंट कार्बन देन राइट द लोकेंट सेपरेटली बिफोर द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा बिफोर देयर नेम, वही वाली बात है। और यहाँ पे भी आपने रिपीट करना है लोकेंट को, वो सारा मैंने आपको एक तरफ समझा दिया। अब बेटे अगर 3 कार्बन वाला देखें तो 3 कार्बन वाले में कोई मसला नहीं है, 3,3 5 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन है। अब बात करते हैं ऐसा सिनेरियो आ जाए, ऐसा केस आ जाए जिस केस में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो। अब इस केस में क्या करना पड़ता है बेटा, इस केस में ना आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ता है। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या बला होती है कि हमने पहले देखना है कि ये मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल बेटा क्या शुरू होता है, ई से। तो ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो नाम लिखते वक्त ई को पहले लिखेंगे, एम वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर में जो इथाइल है वो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आने की वजह से पहले लिखा गया है, और जो मिथाइल है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आने की वजह से बाद में लिखा गया। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, ये बेसिक रूल है। लेकिन आपने समझा होगा कि सर यहाँ 3,5 क्यों नहीं किया। यहाँ 3,5 जस्ट इसलिए नहीं किया बेटे क्योंकि ये ग्रुप सेम नहीं है। 3,5 आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो क्या हो, सेम हो। ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ मेंशन भी है कि वेदर द सेम और डिफरेंट कार्बन एटम वी राइट द करस्पॉन्डिंग लोकेंट सेपरेटली बिफोर देम एंड पुट देम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लिखेंगे इनको। तो यहाँ 5 पे क्या है बेटा, इथाइल ग्रुप है, और 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ऑक्टेन इसको कह देते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब सब्स्टिट्यूट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा एक सिंपल मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसे हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि नंबरिंग इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, तो आप बेटा नंबरिंग दोनों तरफ से कर लो। फिर सब्स्टिट्यूट को जो नंबर मिल रहा है ना उसको आप काउंट करो, जो सब्स्टिट्यूट को नंबर मिल रहा है उसको काउंट करो। जिसका सम कम आ रहा हो उस तरफ से आपने इसको नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है बेटा, इस केस में 3 + 5 है, एक 3 पे एक 5 पे। अगर मैं इसको इस तरफ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 और क्या है बेटा 6, इस केस में जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 4 और 6, जो कि मिल के क्या बनता है बेटे, बनता है 10। उसका मतलब है कि लोवेस्ट सम क्या आ रहा है, 8 वाला आ रहा है। हम इस तरफ से नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये कभी कभी हो जाता है, वरना तो सिंपल यहाँ पे पता लग रहा है कि इधर से 4 नंबर मिल रहा है, उधर से इसको 3 मिल रहा है, 3 वाली साइड पे आप आ जाएंगे। तो ये था बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी असना में नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो का मतलब क्या है कि वही अल्केन है, लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में और नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय साइक्लो के। आपने क्या लगाना है बेटा, साइक्लो लगाना है नाम के पहले। तो 3 कार्बन वाला क्या होता था बेटा, 3 कार्बन वाला होता था प्रोप। तो आप सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, बस पीछे आपने क्या लगा देना है, पीछे आपने साइक्लो लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल इसके अंदर नहीं है। तो अब वही रूट वर्ड आप लें और उसको वैसे ही लिखें, तो ये क्या बन जाएंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन वगैरह वगैरह वगैरह। इनका नाम देते वक्त आपने नंबरिंग की टेंशन लेनी को नहीं है, सॉरी पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन ये खुद होंगे, पेरेंट चेन क्या होंगे बेटा, ये खुद होंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की आपको सिलेक्शन की नंबरिंग की ज़रूरत है ही नहीं। आपको जो नंबरिंग करनी है वो आपने उस कार्बन से करनी है या उस जगह से करनी है जहाँ पे ग्रुप आपके पास क्या हो, प्रेजेंट हो। यानी कि सिंपल में अगर आपको कहूँ कि इस तरह की चेन हो, ऊपर CH3 लगाओ, तो इसको नेम आप सिंपल दे सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या 1 ना भी लिखें, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कह दें तो एक ही बात है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट आर पुट बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोअल्केन, हमें पहले से पता है, विद देयर पोजीशन हमने बतानी है। अगर एक से ज़्यादा पोजीशन वाले हों तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, हमें पहले से पता है। वन सब्स्टिट्यूट विल बी गिवन पोजीशन 1 एंड द नंबर शुड बी
काउंटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिल रहा हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर। पहली बात बेटे, जब दोनों एक एक सब्स्टिट्यूट हो, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूट हो, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूट हो, तो फिर आपने जिस सब्स्टिट्यूट के पास नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हैं उसको 1 नंबर देना है, और दूसरे की तरफ जो भी नंबर बन रहा हो वो उसे दे देना है। ये मैंने हमने 2 कह दिया। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट हो और यहाँ पे कोई बड़ा सब्स्टिट्यूट हो, तो फिर आपने नंबरिंग हमेशा इन 2 सब्स्टिट्यूट से ही करनी है। यहाँ तो सारे सेम है, फिर ये आ जाएगा दूसरे कार्बन वाला 2, फिर ये आ जाएगा 3। आगे बेशक 4 5 6 कर ले, वो हमारे काम के है नहीं। 3 का कट करते हुए हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाता है, नाम आ जाता है। तो इसको नंबरिंग वही वाली बात है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करनी है। तो 1 पे क्या है बेटा, इथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और साइक्लोप्रोपेन आ जाता है। 1, 1, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आ जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसको ज़रा देखें, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आल दो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, बड़ा ग्रुप है, लेकिन नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये क्या है 1 1। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे वो लोवेस्ट सम वाला रूल भी बेटा आप लगा सकते हैं। वो लोवेस्ट सम वाला जो रूल है वो भी आप लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात हमारे पास नहीं है। लोवेस्ट सम रूल भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको, यानी कि अगर 1 + 1 + 2 करें, और या फिर क्या है 1 + 2 + 2 करें, तो वो लोवेस्ट सम ये इसको प्रेफर करेगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 2 इथाइल। इथाइल पहले क्यों आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है। 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेटा वो क्या है, आपके आ गया कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.3। आपको पता है हमारा जो पैटर्न चल रहा था पहले, उसमें मैं यही करता हूँ कि कॉन्सेप्ट असेसमेंट सबसे आखिर में ही आपको समझाता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है वो अटैम्प्ट करनी है खुद। कॉन्सेप्ट असेसमेंट आप जब अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट करने के बाद फिर आप इसको खुद इसके जब आंसर लिखेंगे तो फिर मेरे लिए भी थोड़ी सी तसल्ली होगी कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है सब बच्चों को कि सर जी ये CH3/4 का क्या मतलब है। तो बेटा कार्बन ने कसम खाई हुई है कि इसने 4 बॉन्ड बनाने, पहले तो ये बात याद रखें। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, तो यहाँ पे कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है वो क्या कर रहा है, CH3 के साथ बना रहा है। दूसरी बात, कार्बन कौन सी कंडीशन में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की कंडीशन क्या है बेटे, कार्बन सारे 4 सिंगल बनाएगा, 1 डबल 2 सिंगल बनाएगा, दोनों डबल बनाएगा, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बनाएगा। ये 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं जो कार्बन कर सकता है। तो यहाँ पे कार्बन सिंगल है, इसका मतलब इसके 4 बॉन्ड बनने हैं। किसके साथ बनने हैं, CH3 के साथ बनने। इसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, CH3 2H5 वो दरमियान में लिखा हुआ है। तो ये याद रखिए, जब कभी भी ब्रैकेट में कोई ग्रुप लिखा होता है वो अक्सर अपने पीछे वाले ग्रुप के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, पहली बात। दूसरा, अगर पहले ही ब्रैकेट लगी हो तो वो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अपने अगले वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। इनके स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखेंगे, आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर CH2/4 हो, इसका मतलब है कि 4 CH2 ऐसे हैं बेटा, एक ही लेन में 4 CH2 ग्रुप जो हैं वो क्या हैं, बने हुए। आपने बस एक कोशिश करनी है, हेलोजिनो अल्केन्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है। पहले तो ये समझें कि हेलोजन जो है वो क्या होता है। तो हेलोजन बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप जब भी अटैच हों केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इनको हम हेलोजिनो अल्केन कहेंगे, अल्केन के साथ हो, ठीक है। सिंपल ये डेफिनेशन है कि जब अल्केन के अंदर से एक या एक हाइड्रोजन को हटा के हम कोई हेलोजन ग्रुप लगा दें तो वो हेलोजिनो अल्केन बन जाता है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हेलो ग्रुप होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, और ये सब्सटीट्यूट के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। यानी कि इनकी जो नेमिंग है वो एज अ सब्सटीट्यूट होती है, यानी कि सब्सटीट्यूट ग्रुप के तौर पे होती है, पेरेंट के तौर पे नहीं होती। जिस तरह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल सब्सटीट्यूट होते हैं ना, इस तरह ये सब्सटीट्यूट के तौर पे आते हैं। कॉमन नेम बेटा का क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है कॉमन नेम का। और आयोपेक नेम जो है वो क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। आयोपेक क्या है, हेलो अल्केन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन वगैरह वगैरह। तो पहले अगर हम देखें तो इस केस में ये जो CH3I है, तो CH3I में I क्या है, आयोडो, और CH3 जो है बेसिकली क्या है, बेसिकली मिथाइल है। लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या 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 करेंगे, हम उससे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, मीथेन। तो ये बन जाएगा आयोडो मीथेन, आयोपेक नेम। कॉमन नेम क्या है बेटा, मिथाइल आयोडाइड। सिमिलरली ये 2 कार्बन की चेन है, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे ग्रुप आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन ये होती है, बच्चे क्लोरीन को भी शामिल कर लेते हैं। बेटा कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट होती है, क्लोरीन शामिल नहीं कर सकते आप उसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो ईथेन, ठीक है। ये बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। सिंपल क्या है, किसी भी साइड से नंबरिंग कर लें तो क्लोरीन सेंटर वाले कार्बन पे ही अटैच है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन आ जाएगा। तो मजीद बेटा इसकी एग्जांपल अगर हम देखें इस सिनेरियो में, अच्छा यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बंदों को ये इश्यूज़ होते हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का केस आ जाए
जहाँ पे एक तरफ CH3 हो एक तरफ BR हो, तो वो नंबरिंग में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि BR को नंबर पहले दें या CH3 को दें। तो BR एज अ फंक्शन ग्रुप काम कर रहा है, तो फंक्शन ग्रुप को आप नंबर देते हैं पहले, तो फंक्शन ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये कहता है बेटा आयोडोमीथेन, क्लोरोइथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल है। और इस तरफ से अगर आप नंबरिंग करें तो बेटा ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली B क्या आता है बेटा, पहले आता है C जो है वो क्या होता है बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। फिर बेटा सिंपल है, इसमें इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 ब्रोमो 4 मिथाइल बन जाएगा। इसको अब इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस सिनेरियो में जो सब्स्टिट्यूट है वो इस तरफ से अगर हम नंबरिंग करें तो इस तरफ से CH3 को क्या मिल रहा है बेटा, कम नंबर मिल रहा है, इस तरफ से CH3 को नंबर क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो हो जहाँ पे टाई ना हो, यहाँ पे तो क्या था टाई था, हमने फंक्शन ग्रुप की तरफ प्रेफरेंस दे दी। इस तरह के सिनेरियो में यू कैन चूज़ अ साइड जहाँ पे दोनों को कम से कम नंबर मिल रहा हो। यहाँ पे नंबर मिल रहा है 3-5 और वहाँ नंबर मिल रहा है 2-4। तो ये वाला सिनेरियो एक स्पेसिफिक जो सिनेरियो है उससे हट के, ये वाला सिनेरियो तब आएगा जब दोनों सेम कार्बन के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, अगेन दोनों एक ही कार्बन पे हैं तो वो हमारे को मसला नहीं है। अगर हेलोजन एक से ज़्यादा हो तो वही वाला काम करना है बेटा जो आपने अल्काइल ग्रुप के साथ किया था, तो 2,4 डाइक्लोरो हेक्सेन आ जाएगा, 2,2 डाई ब्रोमो मीथेन, यानी कि इतने को खास फर्क नहीं है। आगे बेटा इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजिनो अल्केन में यही था, इसमें कोई खास चीज़ और नहीं है। दूसरा बेटा आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके साथ OH ग्रुप लगा होता है। तो अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ क्या होता है बेटा अटैच होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से OH वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिल रहा हो, और आप जब नाम लिखेंगे तो अल्केन का E हटा के OL लगा दें, तो इथेन से क्या बन जाएगा, एथानॉल बन जाएगा। तो मैंने ये क्या क्या कहा था कि रूट वर्ड प्लस AN प्लस OL लगा दें, ठीक है। आपने अगर मेरी सीरीज़ फॉलो की होगी तो आपको सारा कुछ सही तरीके से क्लियर होगा, अगर नहीं की बेटा फॉलो तो उसको फॉलो करें ताकि आपको सीक्वेंस से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। तो ये इथेन से क्या बन गया, एथेनॉल, यानी कि एथानॉल बन गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्केन का E हटा के आप OL लगा दें, ठीक है, बन जाएगा एथानॉल बन जाएगा। तो प्रोपानॉल बन जाएगा, ब्यूटानॉल बन जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, पेरेंट के तौर पे काम करता है, इसकी प्रेफरेंस भी ज़्यादा होती है। ये अगर OH आ जाए, CH3 ग्रुप आ जाए, आप OH वाली साइड को प्रेफर करेंगे। ये वाला सिनेरियो है इस तरफ। अब यहाँ पे ना ब्रोमीन वाला केस फॉलो नहीं होगा। ब्रोमीन में हम क्या क्या करते थे कि अगर ब्रोमीन ग्रुप इधर लगा हुआ है ना और CH3 इधर लगे हुए दो, तो हम CH3 वालों से नंबर कर लिया करते थे। अगर दोनों में टाई होता तो हम ब्रोमीन वाली साइड से करते थे। यहाँ वो वाला सिनेरियो नहीं है, यहाँ OH भाई ऑल इन ऑल है, OH सब कुछ है। तो OH की तरफ से आपने नंबरिंग हमेशा करनी है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये भी 1 से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग हम सुकून से कर सकते हैं कि 2 पे क्या है बेटा CH3 ग्रुप है, बाकी 1 पे क्या है OL है, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 1 OL, सिंपल है। अच्छा, इसको नियो एक्साइल अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि नियो मैंने क्या कहा था कि नियो इस वाले स्ट्रक्चर के साथ कोई भी आगे चीज़ आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, नियो। अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाए उस केस में बेटा आप वही वाला काम करेंगे जो हमने पहले कहा था कि डाई हैलाइड था तो ये क्या हो जाएगा, डाई ट्राई ओल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसमें इथेन 1,2 डाइओल, अगेन वही यहाँ पे हम E लगाएंगे, ठीक है। वहाँ A लगा देते हेक्सा में, यहाँ पे E लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, इथेन 1,2 डाइओल, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन 1,3 डाइओल। तो ये बेसिकली डाइओल का मतलब क्या है कि 2 OH ग्रुप यहाँ पे क्या है अटैच है। ट्राइओल का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे 3 जो है OH ग्रुप क्या है एक दूसरे के साथ, 3 OH ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या है अटैच है। अब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और साथ में OH ग्रुप भी आ जाए तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, तो बेटा आपने प्रेफरेंस देनी है OH ग्रुप को। नंबरिंग में OH ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा है, वो आगे जाके एंड पे मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सी जो नंबरिंग है उसको आपने शामिल करना है। ये वो जो रूल था मैं आपको बता रहा था कि सिस्टमेटिक नेम में 2 वावल जो हैं कॉन्सोनेंट गिविंग द साउंड ऑफ वावल कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ पे जब अल्केन के साथ OL लगाते हैं तो ये 2 वावल इकट्ठे होते हैं E और O, तो हम E को ख़त्म करवाते हैं। यहाँ पे जो अभी ख़त्म करवाया ना मैंने स्टार्ट में कि E ख़त्म करो OL लगा दो, E और O दोनों वावल हैं तो इकट्ठे नहीं आते, इसलिए हमने E को हटा दिया था। तो ये क्या था बेटा कि अल्कीनोल जो है वो बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड आता है जिसमें ईन हम शामिल करते हैं और ओल भी शामिल करते हैं, लेकिन OH वाली साइड से हमने नंबरिंग करनी है। तो बन जाएगा 1 2 3, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 और 2 बन जाएगा। तो ये इथीनोल है और ये क्या है prop 2
ईन वन ओल। ये वही वाला स्ट्रक्चर है बेटा जो ईन और वाइन का स्ट्रक्चर हुआ करता था। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान ना हो। प्रोप, 2 ईन और 1 ओल आ जाता है। सिस्टमेटिक नेम है, सिंपल सा नेम है। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपने बेटा क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। जब तक आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर नहीं समझ आएगा। सोल्यूशन प्रॉब्लम का आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, उसके बारे में परेशान ना हो, लेकिन इनको सही तरीके से आपको मैंने जो है ना वो एट द एल्डिहाइड क्या होता है पहले इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में पहले बताया था कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं याद हो रहे तो हम इनको इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे कि ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको। तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा कि सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पे एच क्या होता है, फिक्स होता है। सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं कार्बोनिल, तो इसकी एक साइड पे जो है ना वो ये फिक्स होता है। इस ग्रुप को बेटा फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, FORMYL, फॉर्माइल। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप जो है ना ये हमेशा नंबर 1 पे आता है। ये या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इसमें नंबरिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबरिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होगा हमेशा। तो इसके एक तो रूल हमारा पहले ख़त्म हो गया, कोई लॉन्गेस्ट चेन की टेंशन नहीं, कोई नंबरिंग की टेंशन नहीं, नेमिंग की टेंशन है, नेम आपको देना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड में क्या होता है, हमेशा हमेशा एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, नंबर 1 से स्टार्ट होता है और पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप मेंशन नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो 1 पे है। दूसरा, सिस्टमेटिक नेम में अल्केन का ई हटा के हम बेटा क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेथ के साथ AN लगा के हम AL लगा देते हैं, तो मीथेन आगे आगे AL लगाएंगे तो मेथनॉल बन जाएगा, इथेन के आगे AL लगाएंगे तो एथनॉल बन जाएगा, प्रोपेन के आगे AL लगाएंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेन के आगे AL लगाएंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो सिमिलरली अब पेरेंट चेन ऑफ एल्डिहाइड जो है ना, अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो कॉमन नेम में बेटा जो है वो नंबरिंग इस्तेमाल नहीं होती। कॉमन नेम में क्या इस्तेमाल होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा वगैरह वगैरह। बस ये थोड़ा सा आपको समझना है कि कॉमन नेम में एल्डिहाइड के एक सिस्टमेटिक चीज़ पाई जाती है, वो क्या है कि हम नंबरिंग की बजाय बेटा क्या क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का इस्तेमाल करते हैं। और आयोपैक में क्या होता है, आयोपैक में हम नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। और ज़रूरी बात ये, नंबरिंग स्टार्ट होती है कार्बन से और यानी का इसके अपने कार्बन से, और अल्फ़ा बीटा स्टार्ट होता है साथ वाले कार्बन से, ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो कॉमन नेम है जो नीचे लिखे हुए फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, ये कहाँ से आए हैं बेटा, ये ना बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुए हुए हैं। इनके जो भी नॉमेनक्लेचर हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आए। तो फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली आया है फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड बेसिकली क्या होता है बेटा, निकला है लफ्ज़ फार्मिका से, जिसका मतलब होता है चूंटी आंट, ठीक है। तो अब जो चूंटी है वो एक तेज़ाब प्रोड्यूस करती है, इसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड बेसिकली क्या है बेटा, एसिटिक एसिड से निकला हुआ है। एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली निकलता है एसीटम से, एसीटम का मतलब होता है सिरका, तो ये सिरके में जो खटापन आपको महसूस होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो अब एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड का IC हटा के, IC एसिड हटा के आगे एल्डिहाइड लगा देते हैं, तो प्रोपियोनिक एसिड का क्या बन जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड का ब्यूटारल्डिहाइड, फार्मिक एसिड का फॉर्मल्डिहाइड, और सिमिलरली वैरल्डिहाइड वगैरह वगैरह वो सारा आता है। ये इसका कॉमन नेम है। आयोपैक और कॉमन नेम का जो यहाँ पे क्लैश है वो ये है कि आयोपैक यूज़ करता है नंबर 1 2 3 4 को, और कॉमन नेम यूज़ करता है अल्फ़ा बीटा गामा को। तो आयोपैक में यानी कि जो सिस्टमेटिक नेम है उसमें नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड से स्टार्ट होती है, यानी इसका नंबर मिलेगा 1, फिर इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। तो CH3 किस पोजीशन पे होगा बेटे, CH3 3 पोजीशन पे होगा। लेकिन अल्फ़ा बीटा के केस में CH3 किस पे होगा, बीटा पोजीशन पे होगा, बीटा मिथाइल ब्यूटारल्डिहाइड। दूसरा, अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो तो इसमें अल्फ़ा पोजीशन ये वाली बनेगी और इधर से कौन सी पोजीशन बनती है बेटा, 2। तो 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल है, सिंपल सी चेन है। लेकिन यहाँ पे 2 पे इथर की बजाय क्या होगा, अल्फ़ा पे इथाइल है, बीटा पे मिथाइल है और वैलेरल्डिहाइड है। वैलेरिक एसिड क्या होता है बेटा, 5 कार्बन वाला होता है, तो उसके हिसाब से वैलेरल्डिहाइड बन गया। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ जो कीटोन है और नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ये दोनों तकरीबन कॉमन नेम्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जब उसको पढ़ेंगे तो वो भी हमें सारा का सारा वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन एल्डिहाइड के साथ मिला हुआ एक ग्रुप होता है। एल्डिहाइड के साथ मिला हुआ का मतलब जब भी हम पढ़ेंगे इनको इकट्ठा ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनकी अक्सर सेम हो जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन कार्बोनिल के साथ क्या होता है, फिक्स होता है। कीटोन के साथ हाइड्रोजन के अलावा अल्काइल ग्रुप फिक्स होते हैं। कीटोन के अलावा कीटोन में कार्बोनिल के साथ दोनों साइडों पे क्या होते हैं, कार्बन चेन होती है, उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो इस ग्रुप को बेटा कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप जो होगा वो इनसाइड द पेरेंट चेन होता है
तो इसका मतलब है कि इसको नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, ये हमेशा 1 पे नहीं आएगा, इसको बेटा हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका जो सफिक्स है वो क्या इस्तेमाल होता है, ONE इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे कि अल्केन का ई हटा के उसके साथ ONE लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन से एल्कानोन बन जाएगा। मिनिमम 3 कार्बन हमें रिक्वायर्ड होते हैं कीटोन बनाने के लिए। इसका मतलब जो सिंपलेस्ट है वो क्या होगा बेटा, सिंपलेस्ट होगा प्रोपेनोन, ठीक है, फिर ब्यूटानोन। अब प्रोपेनोन ब्यूटानोन में इसकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन पेंटानोन में हमें बताना पड़ेगा पेंटेन 3 ओन। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा क्या है बेटा कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 3, क्योंकि इसकी पोजीशन 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, इसलिए पर इस साइड से प्रेफर कर लेंगे। तो 1 2 3 तो ये क्या है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी 3 पे तो पेंटेन 3 ऑन आ जाएगा। अब बेटा इसके रेलिवेंट कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है। पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या करना है, HCHO। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था ना HCHO, अब इसमें आप ऐसे कर लें इसको O, तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड ड्रा करना आपकी मजबूरी है, कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो बाकी इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करना है बेटा। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन है, और यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बोनिल है, यहाँ पे CH3 है। तो बेंजीन जब कभी भी आ जाए तो बेंजीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूट नेम फिनाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कीटोन का जो कॉमन नेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कीटोन के कॉमन नेम और ईथर के कॉमन नेम जो है ना वो आपस में मिलते हैं। तो इनके जो कॉमन नेम है बेटे वो ऐसे करते हैं कि इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है और इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है दोनों को लिख लेते हैं, आगे कीटोन लिख देते हैं। और अक्सर क्या क्या करते होते हैं, अक्सर ये करते होते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते होते हैं, ठीक है, इसको ABCD के एतबार से लिखते होते हैं। अगर यहाँ पे इथाइल है वहाँ पे मिथाइल है तो इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कॉमन नेम में नहीं है, क्योंकि कॉमन नेम में तो पता है आपको चीज़ें उस तरह से नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई मिथाइल। अब दोनों सेम है ना, तो हम इसको कहेंगे बेटा डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन का ना एक और कॉमन नेम भी है, इसको हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। एसीटोन अक्सर जो है ना वो आपको लैब्स में भी मिलेगा, और लैब में जो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में एसीटोन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। जब कभी बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है उस स्नैरियो में हम इसे कहते हैं ईथर, ठीक है। यानी कि 2 कार्बन चेन के दरमियान क्या होता है, जब कभी भी ऑक्सीजन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ईथर कहते हैं। अब ईथर का जो नाम है मैंने आपको बताया था कीटोन में, याद हो शायद आपको इससे पहली वीडियो में, कि कीटोन के नाम में और ईथर के नाम में कॉमन नेमिंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो सिमिलैरिटी क्या है कि उसमें हम क्या करते थे कि अल्काइल अल्काइल कीटोन कहा करते थे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इन दोनों को मिला के हम कहते थे कि डाई मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे वही काम है कि यहाँ पे क्या होता है मेरा, डाई मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेमिंग है, याद रखिएगा। इधर इथाइल मिथाइल ईथर, यानी कि इस तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, और इसको ईथर कहते हैं। फिर डाई इथाइल ईथर। अच्छा बेटा अगर आपको नहीं समझ लग रहा कि इथाइल मिथाइल कैसे बनता है, क्या होता है, तो ये नॉमेनक्लेचर से पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्काइल क्या होता है, अल्काइल के नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके आयोपेक नॉमेनक्लेचर जो ईथर का है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इनका जो आयोपेक नेम है बेटा वो है एल्कोक्सी अल्केन। जो सिस्टमेटिक नेम है वो है एल्कोक्सी अल्केन। अब एल्कोक्सी का मतलब क्या है कि एक जो चेन है, एक जो आर ग्रुप है उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्सी कहते हैं, और दूसरे आर ग्रुप को हम अल्केन का नाम दे देते हैं। ये याद रखिएगा, जो जिसको अल्केन का नाम देंगे वो बड़ा ग्रुप होगा, जिसको हम एल्कोक्सी कहेंगे वो क्या होगा, वो स्मॉल ग्रुप होगा। आपके ध्यान में ये भी आ रहा होगा सर अगर दोनों सेम हो तो फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, फिर एक को आप एल्कोक्सी कहते हैं दूसरे को अल्केन कहते हैं। कैसे, पहले एग्जांपल देखें। अब इसमें CH3 के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को मिला दूँ, मैं पहले इसको रेस कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो पहली एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक कार्बन वाला मिथाइल होता है तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी, और साथ वाली जो कार्बन है उसको मीथेन कहेंगे। इसका जो सिस्टमेटिक नेम बेटा वो क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। अब इसमें छोटा है वो क्या है, CH3 है तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। 2 कार्बन वाला इथेन होता है तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे क्या है, इसी एक के साथ आप लगा लें इसको तो ये एथॉक्सी इथेन बन जाएगा। ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है किसका जी, ईथर का। अच्छा बेटा अब एमाइंस का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं।
एमाइन के नॉमेनक्लेचर में अगेन दो तरह की बात करनी हमने, कॉमन नेम और जो है वो आईयूपैक नेम, ठीक है। तो जब कॉमन नेम बात करते हैं ना, तो इसमें हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हम किस अमाइन की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे अमाइन की बात कर रहे हैं पहले केस में, जिसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एक आर ग्रुप लगा हुआ हो और दो NH यानी कि NH2 के साथ इस तरह का स्नैरियो हो, उसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन। अगर ऐसे हो कि एक आर ग्रुप, दो आर ग्रुप लगे हुए हों, एक हाइड्रोजन हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। और ऐसा हो कि बेटे कि कोई भी हाइड्रोजन ना हो, सारे के सारे आर ग्रुप लगे हुए हों, उस स्नैरियो को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी अमाइन। तो यानी कि अमाइन जो है बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव है। यानी कि अमोनिया में हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम को हटा के अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। अब अमोनिया क्या होती है बेटा, NH3 होती है, ठीक है। NH3 में जैसे एक H को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी। 2 H को हटाएंगे तो जो है वो सेकेंडरी। 3 H को हटाएंगे तो वो टर्शियरी बन जाएगा। जिस तरह 1 अल्काइल ग्रुप अगर लगाएंगे तो वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह वगैरह बन जाएगा। अब सिस्टमेटिक और इसकी नेमिंग की बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की पहले सिस्टमेटिक नेमिंग देख लेते हैं। तो इसमें बेटा क्या करना होता है, आपने अल्कीन का ई हटा के, अल्कीन के नाम के आखिर में ई हटा के आपने अमाइन लिख देना है। तो मीथेन था बेटा, एक कार्बन इसके साथ NH2 लगा हो, तो मीथेन का ई हटा के आपने अमाइन लिख देना। इथेन का ई हटा के अमाइन लिख देना। तो इथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। अच्छा, इनके जो कॉमन नेम है वो अल्काइल अमाइन है। कॉमन नेम क्या बेटा, अल्काइल अमाइन। अब फॉर एग्जांपल मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, ठीक है। मिथाइल है तो क्या बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया। जिस तरह अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल अल्कोहल था, इस तरह इसका कॉमन नेम अल्काइल अमाइन है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जो ये वाला ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम बेटा आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। इस ग्रुप को आइसोब्यूटाइल कहते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल अमाइन बन गया। इसको एन प्रोपाइल कहते हैं, हमने अल्काइल में देखा था ना, अल्काइल ग्रुप की उसमें वीडियो में ज़रा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आती जी बात सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के केस में। बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में जब भी आप बात करोगे ना, तो इसमें आपको एक तो ये है कि वो प्रोपेन अमाइन वाला खाता आपने इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे वो ईथर वाली आपने जो है वो यूज़ करनी है फिनोमेना। यानी कि यहाँ पे जो चेन है, एक चेन, उसको आपने बड़ी चेन कंसिडर करना है। जो लॉन्ग चेन है उसको आपने द पेरेंट चेन कंसिडर करना है। बाकी सबको आपने सब्स्टिट्यूट के तौर पे कंसिडर करना है। अब इन सब्स्टिट्यूट को नंबर नहीं देना, नंबर की बजाय आप क्या लिखेंगे बेटा, NN लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल CH3 लगा हुआ है, ये इसको हम कहते हैं मिथाइल। इधर इथाइल लगा हुआ है, प्लस को हम कहते हैं इथाइल। दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो हम लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन, 1 अमाइन। अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ऐसी सिनेरियो हो, CH3 CH2, साथ में लगा दूँ नाइट्रोजन, ऊपर CH3 लगा दूँ और इस तरफ भी CH3 लगा दूँ। तो इस केस में ये जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारे पास ये वाली बन गई है, तो ये बन जाएगा इथेन 1 अमाइन, ठीक है, या इथेन अमाइन बन जाएगा। दूसरा, इस केस में जो ग्रुप है बेटा वो क्या है, सेम है। तो इस केस में हम इसका नाम लिखेंगे N, N डाईमिथाइल, ठीक है। जो मैंने बेसिकली बताना था वो ये बताना था कि हमने लिखना है इसको NN, डाईमिथाइल। आगे बेटा क्या लिखेंगे, इथेन। आगे वही वाली बात है, इथेन का जो है ना वो अपने ई नहीं लगाना, 1 अमाइन लिख देंगे, ठीक है। इथेन 1 अमाइन वगैरह वगैरह जो भी आएगा। तो ये बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी का जो है ना वो नॉमेनक्लेचर था अमाइन का। अब नाइट्राइल CN बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, आगे जाके बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो ये अक्सर MCQs में भी आ जाता होता है, ठीक है, कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल इज़, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो CN है, ठीक है। इसका पुराना नाम जो है ना वो सायानाइड है, इसको सायानाइड भी कहते होते हैं और सायानो भी कहते होते हैं। और ये ऐसा केमिकल है जो इंस्टेंट डेथ का बायस बनता है। अगर आप इनटेक कर लें तो आपकी फिल वक्त मौत हो सकती है। तो इसलिए इसको लेबोरेटरी में कभी भी ओपनली नहीं रखा जाता, ना ही इसके कोई खास एक्सपेरिमेंट करवाए जाते। तो आप परेशान ना हो, लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा आपको। द ओल्ड नेम ऑफ दिस ग्रुप वाज साइनाइड बट इट इज़ नो मोर यूज इन सिस्टमैटिक नेमिंग। तो नाइट्राइल जो है बेसिकली क्या करता है बेटा, नाइट्राइल के लिए हमने सफिक्स इस्तेमाल कर देना है नाइट्राइल का, और अल्केन का ई नहीं हटाना। अब ये आप कह रहे होंगे सर पहले हमने ई हटा दिया, अब हम ई नहीं हटा रहे। तो मेरे लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो मैंने कहा था कि AEIOU जो वावल होते हैं, ये जब इकट्ठे आते हैं बेटा तो एक वावल दूसरे वावल को खा जाता है, ये हमने जिक्र किया था। अब बच्चों को ये भी नहीं याद रह जाता तो मैं इनको कहता होता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी याद रख लें, ठीक है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी याद रख लें इलेक्ट्रॉनिक, तो वो सारा कुछ आपको याद रह जाएगा।
तो वो चलिए इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही। तो हमने क्या कहा था कि नाइट्राइल को अगर लिखना है बेटा तो हम फिर प्रोपेन या इथेन या मीथेन या अल्केन का ई नहीं हटाएंगे, तो यहाँ पे जो ई है वो रिटेन रहेगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप अगर गलती करेंगे तो आपका नॉमेनक्लेचर वो सीधा सीधा काट देगा, ऐसे कर लेगा। एग्जामिनर कभी भी ऐसे नहीं करता कि चलो ई तो नहीं लिखा बच्चे ने, वो देखेगा ई लिखा है नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो अब इसका क्या है बेटा कि ये वाला ग्रुप है CH3, अक्सर जगह पे जब कभी भी CH3 के साथ आप किसी फंक्शन ग्रुप को देखेंगे ना तो इसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल हुई होती है एसीटो की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटम, ठीक है, वो सारा का सारा जो ना वो बेसिकली CH3 के बेस पे बना रहा होते हैं। एसीटोन शायद आपको याद हो, तो ये CH3 तो ये बन जाएगा एसीटोनाइट्राइल, इसका जो कॉमन नेम है। आयोपेक नेम क्या बनेगा? अच्छा, आयोपेक नेम में ना इसकी हम ये वाला कार्बन भी शामिल करते हैं। जब नंबर ऑफ़ कार्बन को गिनेंगे ना तो नाइट्राइल का कार्बन भी हम शामिल करेंगे, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूटेन नाइट्राइल। ये बन जाएगा 1 2 3, तो ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके आगे प्रैक्टिस आ गई। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट बेटे सही तरीके से आपने अटैम्प्ट करनी है। पहले तो सिंपल है, इसको आप लिख लेंगे ईजिली कि एक तरफ ये छोटा ग्रुप है, एक तरफ बड़े वाले को जो है ना वो अपने पेरेंट ग्रुप के तौर पे कंसिडर करना है, तो ये मेथॉक्सिल इथेन बन जाएगा। इसमें भी वही बड़ी बात है कि इसमें क्या है बेटे कि इसमें आपके पास एक चेन बनेगी, ये ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली ग्रुप शो हो रहे हैं। जैसे ही आप इन ग्रुप को लिखेंगे ना तो ये इस तरह की नोटेशन बन जाएगी, इस तरह का ये ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे NH2 लगा होगा, ठीक है। अब जिसको ये लाइन स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, उसने पिछली वीडियो स्टार्ट वाली नहीं देखी हुई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली इसका। ये नाइट्रोजन का सिंपल ये वाला ट्राईमिथाइल अमाइन वाला स्ट्रक्चर है, सिंपल 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो इसमें पेंटेन पहले आप ड्रा करें, कार्बन ड्रा करें और फिर आखिरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा के बेटा नाइट्रोजन लगा दें। तो इस ऑक्सलिक एसिड क्या होता है बेटे? पहले ये देख लें कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड हो और उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इन जनरल इसको COOH के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते होते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो इसकी जो सिस्टमेटिक नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग है, वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है जितने इसके कॉमन नेम मशहूर हैं। तो इसके कॉमन नेम लाजमी तौर पे आपने याद रखने हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम तो सिंपल है कि अल्कीन का क्या करना है, आपने ई हटाना है बेटे और आपने OIC एसिड लगा देना है। तो मीथेन है तो मीथेन से मेथनोइक एसिड बन जाएगा, ई मीथेन का आपने ई हटाया और OIC एसिड लगा दिया तो ये मेथनोइक एसिड बन गया। इथेन का एथेनोइक एसिड बन गया, प्रोपेन का प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो आईयूपैक नेमिंग जो है ना वो इसकी क्या है, सिंपल है। कॉमन नेमिंग में, अच्छा, आईयूपैक नेमिंग में एक रूल जो है बेसिकली ये है कि हम हमेशा नंबरिंग भी क्या किससे करते हैं, इस कार्बोनिल के कार्बन से करते हैं। ये बन जाएगा 1 2 और 3 बन जाएगा। और एक से ज़्यादा कार्बोनिल हो तो वो वही बात है कि यहाँ प्रोपेन डाइओइक एसिड बन जाएगा। उस वक्त जब डाइओइक एसिड लिखेंगे तो ये याद रखेंगे कि एक ओइक एसिड लिखते वक्त हमने ई हटा दिए, लेकिन जब डाइओइक एसिड लिखेंगे तो ई हमें रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ऑफ नेम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो रखा है एल्कानोइक एसिड, जिसमें ई हमने हटा के OIC एसिड लगा दिया। तो टर्मिनल जो है ना वो कार्बोनिल की हमेशा नंबरिंग होती है। अब ज़रूरी बात यह है बेटे कि हमें इसके कॉमन नेम याद रखने हैं। तो एक कार्बन वाला जो है वो क्या कहलाता है बेटा? कहलाता है फॉर्मिक एसिड। जिसमें एक कार्बन होता है वो कहलाता है फॉर्मिक एसिड। जिसमें 2 कार्बन होते हैं CH3COOH, वो क्या कहलाता है बेटा? एसिटिक एसिड कहलाता है। जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक, 5 वाला वैलीरिक एसिड, 6 वाला कैप्रोइक एसिड। तो इसमें जो पहले 2 हैं वो अक्सर जो है ना आपको बार बार रिएक्शन में लिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब डाइओइक एसिड की बात आती है, जो डाइओइक एसिड का मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इसमें बेटा क्या होता है कि पहले जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हों इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप ऑक्सैलिक एसिड का। फिर मेलोनिक एसिड और फिर सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एक बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रिकर्सर है एक नायलॉन 6 को बनाने के लिए, जो कि आपकी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक धागा जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ग्लूटारिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, ये पेंटेन डाइओइक एसिड है। दूसरे बेटा क्या है, एस्टर्स है। अब एस्टर क्या है कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसका जो O है OH वाला, उसके साथ H हटा के हमने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये जो हमारे पास बना है ये बना है जी एस्टर्स। अब यहाँ पर ना एस्टर में हमारे पास 2 पार्ट है, एक वो पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, एक वो पार्ट जो हम बाहर से अल्काइल ग्रुप को लेके आए हैं। तो बेटा जो हम अल्काइल ग्रुप को लेके आए हैं तो इसको जो नाम है वो सिंपल रहेगा अल्काइल। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है कार्बोक्सिलेट, यानी कि RCOOH जब छोड़ेगा अपने हाइड्रोजन को तो RCOOH नेगेटिव बनेगा, इसको कार्बोक्सिलेट कहते हैं। तो ये इसको हम जो है ना वो उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम अल्केन का ई हटा के उसको O8 कर देंगे,
फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड क्या बन जाएगा, वो मेथनोइक एसिड था, वो मेथनोएट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने फॉर्मिक एसिड है तो मेथनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट बनेगा, मेथनोइक एसिड का मेथनोएट बन जाएगा, एसिटिक एसिड का एसीटेट बनेगा और एथेनोएट बन जाएगा। सिंपल है। तो आपने क्या करना है बेटे, आपने जो ऑक्सीजन के इस तरफ वाला है उसको आपने एक नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे स्पेस ज़रूरी है, यहाँ पे आपने दरमियान में स्पेस छोड़नी है लाजमी तौर पे बाय रूल। फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे है तो ये बन जाएगा मेथानोएट बन जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल फॉर्मेट इसका जो है ना वो क्या है, कॉमन नेम है, और मिथाइल मेथानोएट जो है उसका क्या है बेटा, आयोपिक नेम है। फिर मिथाइल एथेनोएट, सिंपल है कि ये वाला मिथाइल है और ये पूरा एथेनोएट बन गया। फिर ये इथाइल, अब यहाँ पे हाइफन नहीं है बेटा, ये हाइफन नहीं है, ठीक है, स्पेस है। तो इथाइल 2 हाइफन मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, अब इसका मतलब ये 2 कैसे आया, ये बेटा 1 2 और ये क्या है 3। तो इसकी जो चेन है बेसिकली वो ये वाली है अल्काइल चेन। तो ये जो ग्रुप है इसके साथ ये एक्स्ट्रा ग्रुप आया हुआ है, इसको आप आइसोप्रोपाइल नहीं कह सकते, उसके अंदर क्या कहते हैं आयोपेक नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो आप सिंपल ये कहेंगे कि 2 मिथाइल प्रोपेनोएट बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इथाइल ट्राई मिथाइल एसीटेट। तो ये ट्राई मिथाइल एसीटेट नहीं है बेटे, ट्राई मिथाइल तब होता जब यहाँ पे CH3 लगा हुआ होता। ठीक है, तो ये वाला नाम जो है उन्होंने ट्राई की बजाय आप इसको डाई कह सकते हैं कि डाई मिथाइल एसीटेट है, और ये बेसिकली क्या है, ये इसका कॉमन नेम है। तो फिर बेटा क्या बन जाएगा 1 मिथाइल इथाइल एथेनोएट। ठीक है जी, 1 मिथाइल, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, और ये ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है, ये ग्रुप पूरा का पूरा एक अल्काइल ग्रुप है। तो इसीलिए बेसिक बेस जो है वो क्या है इथाइल की, बेस क्या है बेटा इथाइल की है, बेस है इथाइल की। इथाइल के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि 1 मिथाइल इथाइल क्या है एथेनोएट। इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एसीटेट सिंपल आपके पास बन गया। ऑल दो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप जस्ट डू दिस लाइक अ गेम, एक गेम की तरह आप इसको ना प्रैक्टिस करो। इस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गेम्स होते हैं, उस तरह जैसे ना नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करेंगे ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम, तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब इनके बेटा आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी, देखिए ना आप यहाँ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का डायरेक्ट उसने पूछ लिया। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है आपका COOH, क्या होता है बेटा एक COOH दूसरे COOH के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है एथेन डाइओइक एसिड की सूरत में। और यहाँ पे जो ना ये 2 CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, ये अगेन ऑक्सैलिक एसिड है। तो इस तरह ये चीज़ें जो ना साथ साथ ड्रॉ करें, प्रैक्टिस के बगैर बेटा नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं जी एसिड क्लोराइड। तो ये सिंपल है, आपका जो OH था उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, क्लोराइड लगा दिया। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, प्रोपेनोइक एसिड था ना, तो OIC एसिड का जो IC है वो हटा देना है, IC एसिड हटा देना है, वहाँ YL लगा देना है। तो ये यहाँ याद रखिएगा IC एसिड हटाया है, O नहीं हटाया, OIC एसिड का O नहीं हटाया, तो ये एथेनॉइल बन जाएगा, इथेनाइल नहीं है। ठीक है, OYL बोलना है, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, बाकी सारा वही है, कोई खास इसमें एसिड हैलाइड में और कोई चीज़ नहीं है। अमाइड में बेटा क्या है कि अमाइड में आपने जिस तरह अमाइन किया ना, जिस तरह अमाइन किया एग्जैक्टली उस तरह आपने जो ना वो अमाइड का नॉमेनक्लेचर लिखना है आयोपेक। उसमें आप ई हटा के आगे अमाइन लिखवा देते हैं, यहाँ ई हटा के हमने क्या करना है बेटे अमाइड लगा देना है। तो अमाइड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिस्टमैटिक नेम है, OIC एसिड हटा के आपने वहाँ पे क्या लगाना है बेटा अमाइड का सफिक्स लगा देना है। तो सेकेंडरी और टर्शरी के केस में आपने बेटा क्या करना है कि वो N पोजीशन भी बतानी है, जिस तरह मैं वहाँ बताई थी ना एग्जैक्टली यहीं पे वही वाली बात बतानी है। तो सिंपल ये मीथेन अमाइड बन जाएगा, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एमाइड के साथ N के ऊपर एक ग्रुप है, तो आप फिर N का ग्रुप बताएंगे कि N पे क्या है बेटा मिथाइल है, बाकी उसका नाम सेम रहेगा N मिथाइल इथेन अमाइड। अब इसके ना 2 ऐसे ग्रुप हैं जो 2 नाम ऐसे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, और अक्सर आपसे ना वही नाम पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटामाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर फार्मामाइड यूजिंग फार्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो फार्मामाइड क्या होता है, फार्मिक एसिड का IC एसिड हटा के बेटा वहाँ क्या लगा दिया अमाइड लगा दिया, एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा के एसिटामाइड लगा दिया, यानी अमाइड लगा दिया बन गया एसिटामाइड। तो ये जो नॉमेनक्लेचर थे बेटे, ये नॉमेनक्लेचर ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारहा यूज़ होगा। आप नॉमेनक्लेचर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी गांव में आप नए शिफ्ट हुए हुए और वहाँ पे आप जो है ना कोई आके आपको चपेट मार के चला जाए और फिर आपसे कोई पूछे किसने मारा और आप उसका नाम भी ना बता सकें, तो आपको अगर नाम पता है तो फिर आप फर्दर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम होपफुली नॉमेनक्लेचर आपको समझ आई हुई होगी, और मज़ीद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जब चैप्टर्स पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19,
तो नॉमेनक्लेचर के साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत हम उसको डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपकी जो रिवीजन भी होती रहे और आपके टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बन जाए।